तो हम आज इस कोर्स के मतलब डिस्कशन करते हैं कि इस कोर्स में हम कौन कौन सी आउटलाइन फॉलो करेंगे और देन उसके बाद पेन टेस्टिंग वगैरह क्या होती है इस तरह के। देन उसके बाद छोटा सा हम सेशन करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट वगैरह के हवाले से, यहाँ पे देन क्वेश्चन आंसरिंग सेशन होगा। तो हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बेसिक मेरा इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा कुछ बैजेस हैं मेरे पास जो लगाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। देन फेज़ 1 हमारा पास है हिस्ट्री का, जिसमें हम फेज़ 1 में सिर्फ डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के मतलब थोड़ी सी कुछ ना डेप्थ चीज़ें देखना की कोशिश करेंगे और देखेंगे उसे। देन उसके बाद हम वेबसाइट्स की तरफ मूव करेंगे। देन हमारा सेकंड फेज़ होगा वेब सर्वर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। वेब सर्वर एंड टेक्नोलॉजी होगा, तो उसके अंदर हमारे ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे जिसमें टोटल 24 टॉपिक्स हैं, ठीक है। इन टॉपिक्स के बाद हमारा थर्ड फेज़ शुरू हो जाएगा, हम अपने थर्ड फेज़ की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। एक बार वर्बली इन टॉपिक्स को देख लेते हैं कि सबसे पहले तो बेसिक वेब एप्लीकेशंस का कॉन्सेप्ट और HTTP प्रोटोकॉल काम कैसे करता है इसको देखेंगे। देन हम एक क्लास करेंगे HTML कोडिंग के ऊपर कि HTML बेसिक कोडिंग क्या होती है, उसके 2 पार्ट हैं। देन उसके बाद हम स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट के ऊपर डिस्कशन करेंगे भी स्टैटिक वेबसाइट कौन सी होती है, डायनामिक वेबसाइट कौन सी होती है। देन प्रोटोकॉल अंडरस्टैंड करेंगे। देन उसके बाद पार्ट्स अंडरस्टैंड करेंगे रिक्वेस्ट के, कि आपकी वेबसाइट की जो रिक्वेस्ट है वो कैसे सेंड हो रही होती है और कैसे रिसीव हो रही होती है। देन हम डिस्कस करेंगे अपने रिस्पॉन्ड को, कि जब रिक्वेस्ट सेंड होती है तो उसके रिटर्न में जो रिप्लाई आता है वो किस तरह से आ रहा होता है। देन मेथड हम डिस्कस करेंगे कि मेथड कौन कौन से हैं। देन उसके बाद हम URLs को डिस्कस करेंगे। टॉप पे जो हमें लोकेशन बाहर ये URL नज़र आ रहा होता है, उन सबको डिस्कस करेंगे। देन रेस्ट APIs हैं, बेसिकली इंट्रो टू रेस्ट है, उनको डिस्कस करेंगे। और देन ऐसे 1 बाय 1 हमारे टॉपिक्स जो हैं चलते जाएंगे, ठीक है। इसमें टोटल हमारा सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे और प्रैक्टिकली इन्हें परफॉर्म करके देखेंगे और कोडिंग करेंगे अपना पहले फेज़ 2 के अंदर, जिसमें हमारा वेबसाइट्स और सर्वर टेक्नोलॉजी के रेलेवेंट हम बेसिक सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट फेज़ शुरू हो जाएगा जो कि है फेज़ 3, जिसके अंदर हम थ्रू आउट पूरी लैब कॉन्फ़िगर करेंगे, जिस लैब को हमने फिर फर्दर कंप्लीट चलाना है। इस फेज़ में हम एक पूरी लैब सेटअप करेंगे जिसमें कुछ ओपन सोर्स एप्लीकेशंस हैं जिनको हम अपने लैपटॉप में आपके सामने कॉन्फ़िगर करेंगे। देन उसके बाद सर्टिफिकेट्स कैसे अलॉट किए जाते हैं फायरफॉक्स वगैरह में, और वो करेंगे। देन उसके बाद मैपिंग क्या होती है, सोर्सिंग क्या होती है, स्कोपिंग क्या होती है, स्प्रेडिंग, एक्टिव स्कैनिंग, पैसिव स्कैनिंग, ठीक है। उस चीज़ों को डिस्कस करेंगे फर्दर 1 बाय 1। देन हमारा नेक्स्ट स्टेज आ जाएगा जो कि वो भी बेसिकली फेज़ 3 ही होगा। इसमें भी हम अपना लैब ही बनाएंगे लेकिन दूसरे इन्वायरमेंट में। पहले में हम बेसिकली अपना लैब सेटअप करेंगे ओपन सोर्स। देन जो हमारे टूल्स हैं हम उनको इंस्टॉल करेंगे कि पेन टेस्टिंग का टूल कौन सा है। देन इन्वायरमेंट हम सेटअप करेंगे। अब इन्वायरमेंट हम सेटअप करेंगे एक एज्योर पे, एक AWS पे, एक ऑन प्रेमेट ना अपने कंप्यूटर पे, अपने कंप्यूटर पे हम करेंगे। देन उसके बाद हम एक VPS सर्वर बाय करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट बाय करेंगे, ठीक है। देन उस पे हम अपना कॉन्फ़िगर करेंगे सारा। देन फिर हम अपना एज्योर का एक सर्वर है वो बाय करेंगे, उस पे हम आपके सामने बाइंग कैसे करनी है, बाइंग करने के बाद अपना पूरा इन्वायरमेंट सेटअप कैसे करना है वो कंप्लीट करेंगे। देन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास प्रॉक्सी मॉड्यूल आ जाएगा कि थ्रू आउट प्रॉक्सी कैसे काम कर रही होती है, रिपीटर्स मॉड्यूल क्या काम कर रही होती हैं, ये जो हमने पीछे लैब सेटअप किया उनका ओवरव्यू है बीच में। देन हमारा फेज़ 4 स्टार्ट हो जाएगा, जिस फेज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैपिंग द एप्लीकेशन एंड अटैकिंग सरफेस, ठीक है। कि एप्लीकेशंस को मैप करने की कोशिश करेंगे वेबसाइट को। बेसिकली एप्लीकेशन हमारी जितनी भी हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो वेबसाइट होगी हमारी या वेब सर्वर होगा, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट कोर्स सिर्फ वेब एप्लीकेशन और वेब सर्वर्स के ऊपर है, ठीक है। इसमें हम नेटवर्क के ऊपर डिस्कशन बहुत कम करेंगे, जो ज़रूरत पड़ी नेटवर्क के एप्लीकेशंस के हवाले से या वेबसाइट्स के हवाले से वो करेंगे, ठीक है।
देन ये कंप्लीट हमारे पास फेज़ 4 में आ जाएगा, जिसमें एप्लीकेशंस की मैपिंग कैसे करनी है, उसकी रूट फाइल्स को डिस्क्लोज़ कैसे करना है, हिडन कंटेंट जो है उसको कैसे डिस्क्लोज़ करना है। देन ये डर बस्टर एक टूल है, उसको डिटेल में देखेंगे। देन हिडन डायरेक्टरीज कैसे करनी है, फिल्टर आउट, ये सेकंड टूल है। देन सेम इसी काम को हम बर्फ सूट के थ्रू कैसे करेंगे, देन उसका सेकंड वे क्या है। देन उसके बाद एप्लीकेशंस की एंट्री पॉइंट कौन कौन से हैं। बेसिकली एंट्री पॉइंट एप्लीकेशंस के होते हैं जिनके थ्रू हम एप्लीकेशन के बैक एंड पे इंटर हो सकते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी वीक पॉइंट्स जो हैं वो हम सर्च आउट करेंगे, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे सर्वर और क्लाइंट साइड की टेक्नोलॉजी को। देन हम अपने बैनर ग्रैपिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि टेलनेट के थ्रू बैनर कैसे ग्रैप होता है और बैनर्स के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है। देन उसके बाद हम अपना टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन करेंगे HTTP रिकॉनेसेंस कि जो हम प्रीवियस डिस्कशन करेंगे उसके साथ हम देखेंगे कि रिकॉनेसेंस जो है टेक्नोलॉजी वो कैसे काम करेगी। ठीक है। देन गूगल डॉक्स इंट्रोडक्शन होगा, फुटप्रिंटिंग कैसे की जाती है, वेबसाइट कैन मैपिंग कैसे की जाती है, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग कैसे की जाती है, सर्वर्स की मेटा की फाइल्स कैसे उठाई जाती हैं, इंफॉर्मेशन कैसे लीकेज कैसे होती है। जैसे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा ये फेसबुक का डाटा लीक हो गया, गूगल का डाटा लीक हो गया, हमारे पास ये बड़ी बड़ी कंपनीज के डाटा ब्रीचेज हो गए हैं। वो बेसिकली इस वर्ड्स में आते हैं कि कैसे हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं ना, उसको हम देखेंगे। देन इनमरिएट करेंगे एप्लीकेशन को और थ्रू आउट हम इस सारी चीज़ों को करते जाएंगे। देन हमारा फेज़ 5th स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है, जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे एक्सप्लॉइट क्या होते हैं, एक्सप्लॉइटिंग की कैसे जाती है। इसमें हमारा एक ही है OWASP टॉप 10। ठीक है। OWASP बेसिकली है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ओपन सोर्स एक प्रोजेक्ट है जो वेबसाइट की सिक्योरिटी पे काम कर रहा है बहुत अरसे से। हम इसको देखेंगे और इस पे सारा मामलात वगैरह देखेंगे और करेंगे। देन इसके अंदर जो टॉप 10 वनबिलिटीज होंगी वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने शो नहीं की हुई, क्योंकि वो आपकी हर टाइम टू टाइम साल के बाद वो अपडेट होती रहती हैं। तो जो हमारे साथ अभी करंटली 2022 में अपडेट चल रही है हम उसी पे करेंगे। देन टॉप 10 हमारे पास IBM के हैं, ये वो देखेंगे। और ये बेसिकली 2021 की टॉप 10 वनबिलिटीज जो हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहले है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। हम इसको देखेंगे, क्रिप्टोग्राफी को देखेंगे, इंजेक्शंस को, इनसिक्योर डिज़ाइन को, मिसकॉन्फ़िगरेशंस को, वनरेबल आउटडेटेड कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं उसको, ऑथेंटिकेशंस फेलियर्स, सॉफ्टवेयर डाटा इंटीग्रेशंस को, सिक्योरिटी लॉगिन्स वगैरह डिटेल्स, और लास्ट में सर्वर साइड ना। ये बेसिकली टॉप 10 वनरेबिलिटीज़ हैं जो आपकी हर साल 2 साल बाद 4 साल बाद जो है वो कंपनी जैसे कोई न्यू चीज़ अपडेट होती है तो वो फिर इसको इंट्रोड्यूस करा के आपके सामने मार्केट में मतलब कि पेश करती है। और इस कंपनी का नाम है OWASP। अगर आप इंटरनेट पे भी जाके इसके मतलब सर्च करें तो आपको अवेलेबिलिटी हो जाएगी तमाम चीज़ों की। देन सेम जैसे OWASP है, ऐसे ही एक IBM की भी मतलब अपनी सर्विस पैनल है जिसके अंदर वो टॉप 10 वनरेबिलिटीज को स्कैन करता है। तो IBM जो है वो जिन टॉप वनरेबिलिटीज को स्कैन कर रहा है वो हमारे सामने यहाँ मौजूद है। हम इस तमाम को देखेंगे कि IBM टूल्स जो हैं वो यूज़ करते हुए इंजेक्शन कैसे किया जा सकता है, ऑथेंटिकेशन, सेशन हाईजैकिंग और सेशन मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है, क्रॉसर स्क्रिप्टिंग अटैक जावास्क्रिप्ट वगैरह के थ्रू होती है कैसे की जा सकती है, डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस वगैरह जो हैं वो कैसे मतलब मैनेज किए जा सकते हैं, सिक्योरिटी कैसे चेक की जा सकती है। तो वो हम थ्रू आउट IBM के जो ऑफिशियल टूल्स हैं वो यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है। देन उसके बाद अगेन सेम हमारे पास टॉप 10 वनरेबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये F5 सेंट्रल एक और अनदर कंपनी है। जैसे OWASP है, जैसे IBM है, वैसे ही F5 सेंट्रल एक है जो आपको टॉप 10 वनरेबिलिटीज अपने एक अंदाज में एक्सप्लोर करना और एक्सप्लॉइट करना बताती है। हम इन तीनों को देखेंगे कि एक्सप्लॉइट तीनों टॉप 10 तीनों कंपनीज की तरफ से हम कैसे कर सकते हैं। देन हमारे पास एक और कंपनी अगेन आ जाती है, इसमें भी हम सेम टॉप 10 वनरेबिलिटीज़ को देखेंगे। अब हर एक में आपको नए टूल्स देखने को मिलेंगे, नए मेथड्स देखने को मिलेंगे, नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी कि सेम टॉप 10 वनरेबिलिटीज़ एक टूल है जो बहुत इजीली कर रहा है और एक टूल है जो थ्रू आउट बहुत
ज़रा आपको टाइम वगैरह ले रहा होता है, इस तरह से चीज़ें वगैरह कर रहा होता है। देन हमारे जब वो चीज़ें फेज़ कंप्लीट हो जाएगा टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ वाला, फिर हमारा शुरू होगा फेज़ 6 जो थ्रू आउट कंप्लीट होगा हमारा सेशन मैनेजमेंट टेस्टिंग पे, कि सेशंस को कैसे मैनेज करना है, कैसे टेस्ट करना है। ठीक है, तो उसके ऊपर है, उसमें हमारे पास ये टोटल 14 पॉइंट हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें बाईपासिंग ऑथेंटिकेशन की कैसे की जाती है, कुकीज़ कैसे बाईपास हो रही होती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे बाईपास हो रही होती है, देन सेशंस कुछ 4 तरीकों से मैनिपुलेट करने के तरीके बताएंगे आपको। देन उसके बाद CSRF जो है, इसके 4-5 सेशन होंगे हमारे, डिफरेंट वेज होंगे जिन वे से हम CHRF जो है CSRF जो है वो परफॉर्म करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास सेशंस और एडमिन बाईपासिंग करेंगे सेशन हाईजैकिंग के थ्रू। ठीक है, ये हमारा सेशन मैनेजमेंट में आएगा सारा फाइल है, सारा डेटा। देन हमारा स्टार्ट हो जाएगा फेज 7, जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे बाईपासिंग क्लाइंट साइड कंट्रोल्स। अब क्लाइंट साइड कंट्रोल्स बेसिकली होते हैं, जैसे हमारे पास फॉर्म्स होते हैं, अपने लॉगिन फॉर्म्स देखे होंगे, साइन अप फॉर्म्स देखे होंगे, जॉब अप्लाई करने के कहीं ज्वाइनिंग लेटर्स के फॉर्म्स देखे होंगे। उन फॉर्म्स में अक्सर जो हमें नज़र आ रहा होता है, एक तो फॉर्म वो होता है, और बहुत से फॉर्म में ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बैकएंड पे हाइड की जाती हैं, कि मतलब हमें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन वो फॉर्म क्लाइंट साइड पे होता है और बैकएंड पे चल रहा होता है। हम उन्हें डिस्क्लोज करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फॉर्म के एट्रीब्यूट्स हैं या वैल्यूज़ हैं जो हिडन है और बैकएंड पे चल रही हैं HTML के अंदर। देन बाईपासिंग कैसे करेंगे हम फॉर्म्स की फील्ड को, जैसे HTML है और HTML के अंदर एक लॉगिन फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म के अंदर इनपुट में डाटा लिख के हम उसे कैसे बाईपास कर सकते हैं, कमेंट के अंदर डाटा लिख के उसे कैसे बाईपास कर सकते हैं, हिडन डायरेक्टरीज के ऊपर कैसे डाटा बाईपास कर सकते हैं। देन हम देखेंगे बफ सूट के थ्रू कुछ परचेजिंग एप्लीकेशन, मतलब कि जैसे बफ सूट बेसिकली इटसेल्फ एक टूल है जो 3 वेरिएंट आपको दे रहा है, बफ सूट कम्युनिटी लेवल, देन प्रोफेशनल लेवल, देन एंटरप्राइज लेवल। तो इसमें हम प्रोफेशनल लेवल देखेंगे और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको विजिट कराऊंगा। देन थोड़ा सा वेबसाइट्स के रेलेवेंट देखेंगे हम, कि जो ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है उसमें हमारे पास जो पैरामीटर्स थ्रो हो रहे होते हैं उसको हम कैसे डंप कर सकते हैं, प्राइस चेंजिंग कैसे कर सकते हैं। चेंजिंग प्राइस में बेसिकली होता है, जैसे अमेजोन अमेजोन वेबसाइट है, उसमें एक प्रोडक्ट हमें नज़र आ रही है ई कॉमर्स की, लैपटॉप जो है वो $1000 का है। तो $1000 का लैपटॉप की प्राइस चेंजिंग से क्या होता है कि हम उसे डाउन कर लेते हैं, हम कहते हैं जी $100, तो हम उसके अंदर उसकी प्राइस मैनिपुलेशन करके $100 कर लेते हैं। लेकिन ये एक्चुअल मतलब कि अगर लाइव सिनेरियोज में करें तो दिस है इलीगल, बट हम उसे थ्रू टेस्टिंग इन्वायरमेंट में करेंगे, क्योंकि पेन टेस्टर हैं, तो पेन टेस्टिंग लेवल पे हम उसे डिस्कस करेंगे, उसकी रिपोर्टिंग करेंगे कैसे करनी है। देन कुकीज़ को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, देन कुकीज़ को डंप कैसे करना है, कुकीज़ के रेफरेंसेस कैसे बनाने हैं, और देन उसके बाद हमारे पास सिस्को की प्रोडक्ट है आ जाएंगी बीच में। ठीक है, सिस्को प्रोडक्ट्स को हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है। देन उसके बाद ASP.NET, ये इनको कैसे मैनिपुलेट करना है, इसके व्यू स्टेट्स क्या होते हैं, ये किस तरह से नज़र आ रही होती है और किस तरह से डाटा इसका अपना सेंड रिसीव कर रही होती है। क्योंकि थ्रू आउट हमें मोस्टली HTML के बारे में बताया जाता है कि HTML अपना डाटा ऐसे कैसे सेंड कर रहा है ब्राउज़र को, और ब्राउज़र से डाटा ऐसे ले रहा है, हमें थ्रू आउट इस तरह से बताया जा रहा होता है। लेकिन ASP पे बहुत कम चीज़ें हैं जो हम कर रहे होते हैं, तो इसमें हम इंशाल्लाह ASP को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि ASP कैसे काम कर रहा है सारा। देन उसके बाद हमारे पास इसके 2 लाइव डेमो लेंगे हम। ठीक है, कि लाइव हमारी वेबसाइट्स कोई होंगी, हमने उनको स्कैन करेंगे। देन उसके बाद सिक्योरिटी हेडर्स 2 होंगे, हम उन्हें दोनों को सिक्योरिटी हेडर्स 2 तरीकों से देखेंगे। देन हमारा नेक्स्ट फेज शुरू हो जाएगा जो कि फेज़ 8 है। फेज़ 8 के अंदर हमारा कंप्लीट अटैक एप्लीकेशन लॉगिन्स के ऊपर होगा, कि लॉगिन फॉर्म के ऊपर अटैक होंगे इसमें सारे के सारे। तो इसमें टोटल 17 टाइप्स के अटैक्स और उनके वेज आपके सामने यहाँ डिस्क्लोज करेंगे हम, जिसमें लॉगिन पैनल्स के ऊपर अटैक करना है गलत पासवर्ड लगा के, गेस्ट यूजर नेम्स वगैरह के थ्रू कैसे किया जा सकता है, कम्बिनेशंस कैसे बनाए जाते हैं, ब्रूट फोर्स कैसे किया जाएगा लॉगिन पेज को,
यूज़र नेम एनमरेशन कैसे की जाती है, पासवर्ड अटैकिंग कैसे की जाती है। देन इन चीज़ों से हट के फिर हम साथ ये भी देखेंगे कि HTTP प्रोटोकॉल में तो कोई ऐसा बग या इशू नहीं रह गया जिससे हम उससे लॉगिन हो सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी वेबसाइट फॉर एग्जांपल बहुत सिक्योर है, हम कोई ये बग नहीं है वेबसाइट में, एवरीथिंग इज़ वेरी मच ओके। बट जहाँ से हमने होस्टिंग ली है और उस होस्टिंग से जहाँ पे हमने HTTP प्रोटोकॉल चला रहे हैं वो इनसिक्योर है, तो अगर वहाँ पे भी मिसकॉन्फ़िगरेशन है तो तब भी आप लॉगिन बायपास कर सकते हैं, तो हम उसको देखेंगे। देन हमारे पास आता है फॉरगेट पासवर्ड। किसी का फॉर एग्जांपल हमें यूज़र नेम पता चल गया, जो कि ऑलमोस्ट मिल जाता है यूज़र नेम या ईमेल, तो उस यूज़र नेम और ईमेल को वनअवेल उसकी बच के लिए बायपास करना कि यूज़र नेम के थ्रू हम फॉरगेट पासवर्ड कर लेंगे, ठीक है, बिना उसके चेक्स फॉलो किए, तो ये भी वनएबिलिटीज़ आती हैं वेबसाइट्स में। देन ऑटो कंप्लीट अनेबल फंक्शन होता है वेबसाइट में, जो मोस्टली लोग पहले लगाते थे, लेकिन इसमें बहुत सारे बग्स आते हैं, तो अब इसको कम कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ये अटैक्स आते हैं ऑटो कंप्लीशन के। देन टेस्टिंग करेंगे वीक पासवर्ड पॉलिसी की, कि अब पासवर्ड्स जो हैं वो तमाम ने सिक्योर नहीं लगाए होते, मैक्सिमम लोगों ने पासवर्ड लगाया होता है, अपना नेम के आगे 123 लिखा होता है या ABC लिखा होता है, या फिर पाकिस्तान 123 होता है, मुल्तान 123 होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है। सो इस तरह के डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो उसको हम कैसे वीक पॉइंट्स को मैनेज करेंगे वो देखेंगे, वो हमारी वीक पासवर्ड पॉलिसी में आ जाती हैं। देन 11th नंबर पे हमारा वही इनसिक्योर डिस्ट्रीब्यूशंस और कंडेंशियल्स आ जाते हैं। जब आप यूज़र रजिस्टर्ड कर रहे होते हैं तो हमारा जो डाटा सेंड रिसीव हो रहा होता है उसके ऊपर बेसिकली यहाँ सारी कम्युनिकेशन हो रही होगी। देन हमारा आ रहा होता है कि वेबसाइट के फ्रंट हैंड पे बहुत अच्छी चीज़ें बनाई गई हैं, लेकिन जब आप किसी को इनवाइट करते हैं या ईमेल वेरिफिकेशन के लिए सेंड करते हैं तो उसमें डाटा जो है, पासवर्ड जो है वो क्लीन फॉर्मेट में जा रहा होता है कई बार, ठीक है, वो ही बेसिकली एक बग है। हम उधर ईमेल से भी उस डाटे को उठा सकते हैं और ईमेल सेंडिंग रिसीविंग के दौरान भी हम चीज़ को कर सकते हैं। देन 13th नंबर पे जो हमारे पास है ट्रांसमिशंस ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जो हैं ना SSL और TLS, इस सर्टिफिकेट के ऊपर हम देखेंगे, क्योंकि हमें अभी आजकल देखा जाए तो ऑलमोस्ट 80 to 85% वेबसाइट्स ऐसी हैं जिसके ऊपर SSL नज़र आ रहा होता है कि ये वेबसाइट सिक्योर है, जबकि वो सिक्योर नहीं होती, ठीक है। क्यों? वो सिर्फ एक फ्रीली ओपन सोर्स है, उन्होंने SSL या TLS लगाया होता है जस्ट अपने एक चेक को पास करने के लिए, लेकिन वो कोई डाटा इंक्रिप्शन नहीं कर रहा होता सही तरह से, वो मैनेजमेंट सही तरह से नहीं कर रहा होता, तो इस तरह के इश्यूज आते हैं। देन हमारे पास आ जाएगा बेसिक SQL इंजेक्शन, ठीक है। अभी सॉरी इंजेक्शन नहीं है, इसमें जस्ट SQL है कि SQL क्या है, SQL के बाद ब्राउज़र कैशे कैसे चेक किया जाता है। देन अगेन बाईपासिंग लॉगिन पैनल, जो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम अगेन लॉगिन बाईपासिंग करेंगे अपने SQL इंजेक्शन से, कि SQL वगैरह के थ्रू हम लॉगिन बाईपास कैसे कर सकते हैं। देन फेज़ 9 है हमारे पास। इस फेज़ 9 के अंदर काफ़ी एक्चुअली ये फेज़ बड़ा इंटरेस्टिंग फेज़ है, जिसके अंदर हम बेसिकली अटैक करते हैं एक्सेस कंट्रोल पे। अब एक्सेस कंट्रोल के अंदर हमारे पास नीचे नज़र आ रहे होंगे आपको, ADOR एक अटैक है, मना ना प्रिविलेजेस एक्सप्लेनेशन का एक अटैक है, हिडन फाइल्स का है, देन डायरेक्टरीज का अटैक है। तो इसके अंदर थ्रू आउट हमारे सामने तीन चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। एडमिन पैनल पहले ढूंढना है कि एडमिन पैनल कहाँ है, क्योंकि एडमिन पैनल अक्सरियत लोग अपना हाइड कर देते हैं कि फ्रंट पे नज़र ना आए, वो स्पेसिफिक लिंक के थ्रू ही हम उस पैनल तक जा सकते हैं। उस पैनल को कैसे ढूंढा जा सकता है, देन उसके अंदर के डायरेक्टरीज को कैसे ढूंढा जा सकता है, तो देन उसको हम ढूंढेंगे। देन उसके ऊपर हमारे पास अगला टैग हो जाएगा इनसिक्योर ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस के हवाले से होगा, कि ऑब्जेक्ट को जो है वो इनसिक्योर बेसिकली कि जैसे इमेज होती है वो भी एक ऑब्जेक्ट की मानद में होता है, तो वो जब हम आगे जैसे जैसे करेंगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके 3 केसेस हम देखेंगे, केसेस में पूरा सिनेरियो हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर उस सिनेरियो के बिहाफ पे हम उसके ऊपर हैकिंग प्लान करेंगे, ठीक है। तो वो बेसिक से या कुछ इंटरमीडिएट लेवल के सिनेरियोज होंगे जिस पे हम ये अपना काम कर रहे होंगे। देन प्रिविलेजेस एक्सप्लेनेशन जो है ये बेसिकली होता है राइट्स को बाईपास करना। राइट्स को बाईपास करना इस तरह से होता है कि जैसे एक यूज़र है, मैं भी यूज़र हूँ एक वेबसाइट का, और उस वेबसाइट के अंदर एक और पर्सन है मेरे
अजीज, वो भी एक यूज़र हैं, दोनों हमने उस वेबसाइट को ज्वाइन किया हुआ है। तो अगर मैं अपनी ही लॉगिन करके, अपना अकाउंट लॉगिन करके उनके अकाउंट में एक्सेस ले लेता हूँ, तो वो कैसे किया जा सकता है, ये बेसिकली प्रिविलेजेस एस्केलेशन होती है। देन कई लोग होते हैं कि वो एज अ यूज़र एडमिन लॉगिन होते हैं, देन वो एडमिन राइट्स ले लेते हैं, ठीक है। तो एडमिन राइट्स तक कैसे पहुंचना है, उसके ऊपर वो कैसे होता है, क्या होता है, देन उसके बाद उसके 2 केसेस हम करेंगे। केसेस का प्रैक्टिकली होता है कि प्रैक्टिकली हम उसको कैसे थ्रो आउट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास HTTP टेम्परिंग आ जाती है कि टेम्परिंग कैसे की जाती है, और उसका डेमोस्ट्रेशन करेंगे कम्प्लीटली नेक्स्ट फेज़ में। देन उसके बाद हमारे पास अगेन फेज़ 10 ही रहता है, और फेज़ 10 के अंदर हम इनपुट की वैलिडेशंस के ऊपर अटैक करते हैं। जैसे कि हमारे पास ईमेल होती है और पासवर्ड है और यूज़र नेम है हमारे पास एक लॉगिन फॉर्म में, और हम उसे अगर लॉगिन फॉर्म में ईमेल रिक्वायर्ड है और आप 1 2 3 पुट करें, तो वो आपको एरर देता है कि सॉरी, ये आप वैलिडेशन प्रॉपर पुट नहीं कर रहे, वैलिडेशन सही तरह से पुट करें। तो उस वैलिडेशंस को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, देन उसे बाईपास कैसे किया जाता है, ठीक है। तो उसके ऊपर देखेंगे जिसमें तमाम तरह के इंजेक्शंस इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। वो कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं वो भी आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में नजर आएंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहला तो हमारे पास ये बहुत लेंथी भी है और अच्छा भी है, जिसमें हम बहुत डिटेल प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। ये भी एक वैलिडेशंस बाईपासिंग का एक टेक्निक है, जिसके थ्रू हम जावास्क्रिप्ट का कोड थ्रो करा के ना CSS ना इसके थ्रू क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक के थ्रू हम अपने डाटे को गेट कर रहे होते हैं, या अपने उसकी वेबसाइट के अंदर या सर्वर के अंदर कोई बग या कोई इशू जो है वो रख रहे होते हैं, कोई फाइल रख रहे होते हैं। मोस्टली हम यहाँ पे एरर जनरेट करा के उस एरर के अंदर अपनी कोई पेलोड डाल रहे होते हैं इन कोड्स के थ्रू। तो ये उसके कुछ हमारे पास टोटल 20 फेजेस हैं, जिसके अंदर मेन हमारे पास एक है कि होता क्या है उसको देखेंगे, उसकी डेमोस्ट्रेशन देखेंगे, देन उसके थ्रू हम अटैक करेंगे बॉफसूट को यूज़ करते हुए, देन हम अटैक करेंगे कोर सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। देन उसके बाद हमारे पास 3 फेजेस हैं, स्टोर्ड SQL इंजेक्शन, देन फिल्टर बाईपासिंग है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारे पास प्रैक्टिकल है कि आपके सामने लिखा हुआ है कि ना बाईपासिंग 1, बाईपासिंग 2, बेसिकली ये टोटल 9 टाइप ऑफ ना प्रैक्टिकल होंगे, 9 डिफरेंट वेज से हम बेसिकली इसको बाईपास करेंगे क्रॉस स्क्रिप्टिंग अटैक को। और स्टोर्ड क्रॉस स्क्रिप्टिंग अटैक जो होता है उसके हम टोटल 5 प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट टास्क आ जाएगा एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन बेसिकली टोटली आपका वेबसाइट बेस्ड इंजेक्शन होता है कि डेटाबेस आपकी बनी होती है, उस डेटाबेस को कैसे मैनिपुलेट करना है, उसमें हम पहले उसको सेटअप करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन लैब को, और उसके बाद एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर डिफरेंट सीरीज होंगी, उनको देखेंगे कि डबल कोटेशन वाला साइन एरर्स कौन से होते हैं जिसमें हम डबल कोटेशन पुट करते हैं और एरर जनरेट होते हैं, डेटाबेस की फाइल्स को कैसे गेट किया जा सकता है, पोस्ट फॉर पैरामीटर्स जो होते हैं उन्हें कैसे मतलब कि इंजेक्शन लगाया जा सकता है। और देन फर्दर हमारे पास 1 बाय 1 आ रहा है कि पोस्ट के थ्रू, अपडेट क्यूरी के थ्रू हम कैसे उसकी हैकिंग कर सकते हैं, इंसर्ट क्यूरी के थ्रू हम कैसे डाटा उठा सकते हैं या डाटा अनसर्ट कर सकते हैं, अपना एक एडमिन बना सकते हैं इंजेक्शन के थ्रू, हम कुकी बेस्ड अटैक कैसे कर सकते हैं, हम सेकंड ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, हम बैक एंड लिंकिंग जो है उसे बाईपासिंग कैसे कर सकते हैं, और देन बाईपासिंग WAF को कैसे किया जा सकता है, ठीक है। ट्रिक्स हैं बेसिकली ये यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे बाईपासिंग के ऊपर मोस्टली, क्योंकि WAF बेसिकली है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स वगैरह के ऊपर हम अपने ट्रिक्स वगैरह डिस्कस कर रहे होंगे सारे। देन एक नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा नो एसक्यूएल इंजेक्शन। नो एसक्यूएल इंजेक्शन में बेसिकली हमारे पास डेटाबेस होती है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल ये डेटाबेस जो है फाइल्स के अंदर स्टोर हो रही होती है। तो इस कैसे हो रही होती है इसको हम डिटेल देखेंगे, पहले इंट्रोडक्शन लेंगे इसका कंप्लीट, देन इन दोनों को मैच करेंगे कि नॉर्मल एसक्यूएल में जो हम बड़े अरसे से यूज़ करते आए हैं उसमें और नो एसक्यूएल दोनों में क्या फ़र्क है और क्या इशू है, इन दोनों में हम इसको देखेंगे। देन हम नो एसक्यूएल डेटाबेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, और वो मैनिपुलेशन करेंगे, देन हम उसके ऊपर नो एसक्यूएल के ऊपर पेन टेस्टिंग टैक्स परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। देन हमारे पास एक्सपाथ और XML इंजेक्शन आ जाता है।
ठीक है, कि एक्सपाथ क्या होता है, एक्सएमएल इंजेक्शन क्या किया जाता है, उसका इंट्रोडक्शन है, और 3 तरह के प्रैक्टिकल्स हैं। देन एडमिन पैनल्स की इंजेक्शन हैकिंग है कि पाथ के थ्रू कैसे की जा सकती है, और फिर 3 तरह के डेमोस्ट्रेशन प्रैक्टिकल इसके भी हैं। देन एलडैप इंजेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है सर्वर साइड के हवाले से, क्योंकि आपके जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स हैं, एज्योर के सर्वर्स हैं, या आपके जो भी अच्छी कंपनीज के सर्वर हैं, उनके बैकएंड पे एलडैप कॉन्फ़िगर्ड है। तो एलडैप का प्रैक्टिकल देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, और फिर वर्किंग करेंगे उस पर कि क्या होता है एलडैप, और एलडैप इंजेक्शन क्या होता है अपना। ठीक है, देन उसके बाद ओएस कमांड इंजेक्शन, ये हम करेंगे। ओएस कमांड इंजेक्शन में ये है कि जैसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स हैं, लिनक्स की हैं, विंडोज़ की हैं, मैक ओएस की हैं, उन कमांड्स को हम अपने ब्राउज़र के थ्रू या अपने टूल्स के थ्रू हम पुट करेंगे फ्रंट हैंड से, क्लाइंट साइड से, और वो हमारे बैक एंड पे जाके इंटीग्रेट हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारे सर्वर में। ठीक है, जिसे हम कमांड इंजेक्शन के नाम से जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंजेक्शन। देन लोकल फाइल का इंजेक्शन होगा कि लोकली हमारे पास जो फाइलें स्टोर्ड हैं, उन फाइलों के अंदर अटैक करके हम पासवर्ड फाइल कैसे गेट कर सकते हैं, यूज़र नेम फाइल्स कैसे गेट कर सकते हैं, और फर्दर माना बैकएंड की जो फाइल्स हैं जो हिडन हैं, हम उन्हें कैसे गेट कर सकते हैं। देन रिमोट फाइल्स इंक्लूजन जो है, उसमें भी सेम वही फाइलिंग गेट करने का ही मेथड होता है, एक अनदर अटैक है ये। इस अटैक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसका डेमोस्ट्रेशन करेंगे कि सर्वर पे मौजूद जो सर्वर की फाइल्स हैं, हम उन्हें कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। देन उसके बाद अगेन हमारे पास एक नेक्स्ट फेज़ आता है, जिसमें हम अपना इंट्रोडक्शन वगैरह और अपना डेमोस्ट्रेशन वगैरह देखेंगे। ठीक है, ये सारा फेज़ बेसिकली फेज़ 10 में ही चलता आएगा, और यहाँ पे हमारा फेज़ 11 शुरू होता है, जिसमें हम बेसिकली अपने टेस्टिंग एरर कोड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। कि आप लोगों ने मोस्टली एक कोड लाजमी देखा होगा 404। आपकी कोई वेबसाइट का पेज आपको नहीं मिल रहा होता, तो आपको एक एरर जनरेट होकर नज़र आता है 404 फाइल नॉट फाउंड। तो ये बेसिकली एरर कोडिंग होती है। ठीक है, HTTP एरर कोडिंग, हम इसको देखेंगे कि ये एरर कोडिंग कहाँ से जनरेट की जाती है या क्यों जनरेट की जाती है। समटाइम क्या होता है कि हमारे पास फाइल भी मौजूद होती है, लेकिन सर्वर ने अलाउ किया होता है कि जब वो इस फाइल पे आए तो उसे 404 पे भेज दो। तो वो क्यों किया जाता है, उसे रिजेक्ट कैसे रोका जा सकता है, तो इस तरह के ऑटो जनरेटेड चीज़ें को और हम इन एप्लीकेशंस और सर्वर साइट्स को हम देखेंगे। देन हमारे पास क्रिप्टोग्राफी के ऊपर हम आएंगे। ठीक है, जिसमें हमारा नेक्स्ट फेज़ होगा अपना SSL इंजेक्शन के ऊपर, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, और उसके डाटे के ऊपर हम देखेंगे, उसके हैशेस के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। एसक्यूएल को हम डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि बेसिकली डिक्रिप्ट होता नहीं है, लेकिन उसके चैनल मैचिंग होती है। ये हमेशा याद रखिएगा, आपका इनक्रिप्टेड डाटा डिक्रिप्ट नहीं हो रहा होता कभी भी। आप अपने ही डाटे को इनक्रिप्ट करके, इनक्रिप्शन से इनक्रिप्शन मैच करके सेंसिटिव डाटा जो है वहाँ से डिस्क्लोज कर रहे होते हैं। वो कैसे कर रहे होते हैं, वो हम अपना थ्रू आउट सेशन में देखेंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा बिजनेस के रेलेवेंट। इसमें हमारे पास सारा जो हमने प्रीवियस अटैक्स किए हुए हैं और देखा हुआ है, उनको ऊपर हम अपना बिजनेस कैसे हैं और सारा उनके ऊपर उसके इश्यूज कहाँ से आ सकते हैं, केसेस क्या क्या हैं, वो हम यहाँ डिस्कशंस करेंगे सारी अपनी। और ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह पे अकाउंट वगैरह बना के हम उन अकाउंट्स के ऊपर वेब लाइव बिजनेस के ऊपर से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, कि बेसिकली बिजनेस जनरेट करने की टेक्निक है हमारे नेक्स्ट फेज़ में। देन उसके बाद हमारे पास कुछ 6 लाइव डेमो टारगेट्स होंगे, जिन टारगेट्स को हम हिट करेंगे और उनसे डाटा जो है फेच करेंगे, और उसमें देखेंगे। अब उसमें थ्रू आउट हमें भी नहीं पता उसमें कौन सा अटैक है, तो हम देखेंगे कि डेमो 1 में कौन सा अटैक अप्लाई होता है, देन उस अटैक को हम अप्लाई करके उस अटैक के ऊपर अपना वर्किंग करेंगे कि क्या डाटा हमारे पास मिलता है और क्या नहीं। ठीक है, ये बेसिकली हमारा पूरा कोर्स का मॉड्यूल है और फेजेस हैं जो हम सारे अपने इस कोर्स में कवर अप करेंगे। तो थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन है किसी का तो ज़रूर डिस्कस करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर मेरा नाम एहसन है। अच्छा बेसिकली ना आपने जो कोर्स
आउटलाइंस दी हैं तो मैं उनको देख रहा था, तो क्या आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाएगा सारा कोर्स, और इन कोर्स आउटलाइंस की बेस के ऊपर हम कौन सा सर्टिफिकेट क्रैक कर सकते हैं इन फ्यूचर? हाँ, देखिए सबसे पहले तो आपने 2 बातें की हैं। पहले तो ये है कि ये कितने टाइम ड्यूरेशन में हो जाएगा। तो ये 40 आवर्स का बेसिकली हमारा प्लान्ड कोर्स है, जिसमें हम 40 आवर्स में अपने पूरा प्लान्ड कोर्स ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें आप लोगों का मुझे साथ चाहिए होगा प्रैक्टिकल वगैरह के हवाले से, चीज़ों के हवाले से। और सेकंड नंबर पे आपने कहा कि आफ्टर द कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग आप कौन-सी सर्टिफिकेशन को क्रैक कर पाएँगे। तो बेसिकली आपके पास 5-6 ऑप्शंस आते हैं ट्रेनिंग के हवाले से, जिनके ऊपर आप अपने वेब पेन टेस्टर के ऊपर आप ट्रेनिंग को कर पाएँगे। और बेसिकली ये किसी एक्चुअल कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन या एज़ सच कोई इस तरह की ऑफ़िशियल आउटलाइन नहीं है, ठीक है? तो हमने इसे वो किया हुआ है अपना कस्टम डिज़ाइन किया हुआ है कंप्लीटली। तो इसके बिहाफ़ पे ऊपर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक आपके पास कोर्स होता है, ठीक है? उसका लिंक भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा। इंटरनेशनल कोर्स है बेसिकली, जिसमें वेबसाइट INE पेनिट्रेशन का है? टेस्टिंग। सॉरी? ये INE का है ना? IME का भी बेसिकली एक कोर्स है, जिसके ऊपर आपका पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग आप इस कोर्स के बाद अपना कर सकते हैं। देन उसके अलावा एक तो और भी कंपनीज़ हैं जो इंटरनेशनल तौर पे आपको वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जो आपका कोर्स वगैरह करवा रही हैं, उनका कोर्स आउटलाइन कुछ ऐप में से ये डाटा निकाल के हमने एक फुल फ्लेज एक कस्टम डिज़ाइन कोर्स एक हुँ, बनाया है। तो हुँ, उसमें आपको मैं वो शेयर कर दूँगा कि कौन-कौन से पेनिट्रेशन टेस्टिंग के हुँ, कोर्सेज़ हैं जो आप सर्टिफ़िकेशन इंटरनेशनल लेवल के इसके ऊपर कर सकते हैं। हुँ। क्योंकि मैं बेसिकली आपने जो आउटलाइन थी उनकी बेसिस के ऊपर चेक कर रहा था, तो मोस्ट रिलेटेड ना ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी के वेब एप्लीकेशन के रिलेटेड है। मतलब आपकी बहुत सी आउटलाइंस जो है ना वो उनके साथ रिलेट करती हैं। हुँ। बेसिकली एक्चुअली इस आउटलाइन को कस्टमाइज़ करने का जो हमारा मकसद था, वो ये था कि अगर आप किसी स्पेसिफ़िक सर्टिफ़िकेशन वाली आउटलाइन की तरफ जाएँ ना, वो आपको स्पेसिफ़िक आउट सर्टिफ़िकेशन के लेवल पे लेके जाती है और सर्टिफ़िकेट करा के आपको फ्री कर देती है। हुँ, देन आप उसके बाद प्रैक्टिकली परफॉर्मिंग वो उस तरह से नहीं दे पाते जो आपको देनी चाहिए, ठीक है? देन हमारे साथ वो लाइव टारगेट्स के ऊपर हम कन्फ्यूज़ रहते हैं हमेशा कि लाइव टारगेट कौन से हैं। और अगर हम थ्रू आउट जैसे इसी काउंसिल है, सीएच का करवा रहा है, देन सीसीएनए करा रहा है वो, देन उसके बाद आपके पास सीएचएफआई करवा रहा है, सीपेंट करवा हुँ, रहा है वो, ओएससीपी है, सीआईएसएसपी है, हज़ारों कोर्सेज़ हैं, रेड हैट के हैं वो, ठीक है? आप सर्टिफ़िकेशंस को डिस्कस करें तो हज़ारों सर्टिफ़िकेशंस हैं जो आपकी इंटरनेशनल कंपनीज़ आपको करवा रही हैं। लेकिन उनमें तमाम में एक चीज़ ये है कि आप अगर वो सर्टिफ़िकेशन की तरफ जाते हैं तो हमारा थ्रू आउट कंप्लीट प्रैक्टिकल एज़ सच नहीं हो पाता, जो हम अपना स्टार्टिंग पेन टेस्टर में या हैकिंग में अपने माइंड में एक इमेज बनाते हैं। ठीक है? तो हमारा बेसिकली इस कोर्स को पूरा वाइंड अप करने का या करने का मकसद जो था वो यही था कि हम अपना हैकर 101 की तरफ मूव कराएँ बच्चों को, और हुँ, प्रैक्टिकल सेशंस की तरफ लेके जाएँ ताकि वो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कर सकें। हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल। बेसिकली ना मेरा क्वेश्चन करने का मकसद ये था कि मैंने पहले भी साकिब भाई से क्लासेस ली हुई हैं एमसीएस से रिलेटेड ना। तो बेसिकली मैं अब साइबर सिक्योरिटी की तरफ मूव हो रहा था, तो मैंने ये नोट किया था कि आप जब भी जॉब्स अप्लाई करते हैं ना, तो उनके लिए ना एक तो स्किल तो बहुत मैटर करता है, नो डाउट। लेकिन ये है कि बहुत सी कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो सर्टिफ़िकेशंस को बहुत प्रेफ़रेंस देती हैं। सो इस वजह से मैंने ना बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे किया था, लेकिन ठीक है, मुझे हुँ। बिल्कुल आइडिया हो गया जो आपने मैं एक्सप्लेन उसपे किया। भी आपको हाँ, मैं उसपे भी आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। जो आपकी जॉब के लिए आपने कहा है ना, वो आपके अगर पाकिस्तान लेवल पे आप जॉब देख रही हैं ना, तो पाकिस्तान लेवल पे ना आपका 90% जो मार्केट कैच की हुई है, वो की हुई है इसी काउंसिल ने, ठीक है? आपने जब भी मार्केट में जाना है, आपको सीएस सर्टिफ़िकेट चाहिए, ठीक है? अब सीएस सर्टिफ़िकेट इटसेल्फ इतना कॉस्टली हो गया है कि कई लोग जो है उस तरफ जा नहीं रहे। या आपको उधर जाना पड़ता है अपना सीएच के बाद सीएचएफआई की तरफ जाना पड़ता है, या रेड हैट की तरफ जाना पड़ता है ऑफ़िशियली तौर पे, सुज़ो लिनक्स की तरफ जाना पड़ता है, हुँ, सीज़ा लिनक्स की तरफ जाना पड़ता है। तो आपको इस तरफ जाके ना इनकी सर्टिफ़िकेशंस लाज़मी करनी पड़ती हैं, जिसके ऊपर आपको ये चीज़ें
करवाया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके ये कंप्लीट कोर्स के बाद आप एज ए फ्रीलांसर और स्किलफुल और ऑनलाइन रिमोट जॉब्स वगैरह के लिए आप कंप्लीटली रेडी हो जाएंगे। देन उसके बाद अगर आपने स्पेसिफिक अपना कोई जॉब वगैरह अप्लाई करनी है या उस चीज़ करनी है, तो वो आपको साथ साथ ट्रेनिंग में इसमें देता भी रहूँगा। और उसके अलावा आप फर्दर इन फ्यूचर भी इंशाल्लाह ताला इस थ्रू SSH चैनल के थ्रू हम कनेक्टेड रहेंगे और अपना डिस्कस करते रहेंगे चीज़ों को। नहीं, आपका स्पॉइलर अलर्ट ये है कि मैं बेसिकली ओवरसीज़ होता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी ना पाकिस्तान की तरह सर्टिफिकेट को थोड़ा-सा मैटर किया जाता है साइबर सिक्योरिटी में स्पेशली। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। असल में हमारे जो रिमोट जॉब्स हैं ना, वो तो एक्चुअली इस चीज़ को मैटर नहीं करती हैं। और जैसे आपने ओवरसीज़ का वर्ड इस्तेमाल किया है, ओवरसीज़ में भी आपके पास सर्टिफिकेशंस मैटर करती हैं, ये नहीं कहूँगा मैटर नहीं करती। लेकिन ये है कि स्किल्स भी मैटर करती है। जैसे अभी अगर आप पाकिस्तान में एज ए अपना देखें कि कैरियर बनाने के लिए तरफ जाएँ, तो आपको लाज़मी नहीं है सर्टिफिकेशंस आप करें। कई ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं हमने डिग्री नहीं करनी, क्यों? हमने सिर्फ प्रैक्टिकल करना है और अपना कमाना है। तो कमा वो भी रहे हैं, ठीक है। कई ऐसे हैं जो कहते हैं हमने सर्टिफिकेशनें करनी है और देन कमाना है, तो कमा वो भी रहे हैं, ठीक है। कई ऐसे हैं जो सर्टिफिकेशंस कोई भी नहीं करते, लेकिन सिर्फ डिग्री कर रहे हैं और डिग्री करके भी वो कमा रहे हैं। और कई ऐसे हैं जो ना सर्टिफिकेशन किया उन्होंने ना डिग्री की, लेकिन फिर भी कमा रहे हैं। तो ये रिस्क वगैरह ये सारा तो बेसिकली अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा जाए तो अल्लाह ताला देता है, ठीक है। बेशक। तो कमाने को तो अल्लाह ताला ही सारा कुछ दे रहा है हर पर्सन को, वो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारा वही कोर्स का जो एम था और जो चीज़ें हैं, वो एक्चुअली यही थी कि हम अपना एक बिल्कुल एक सेशन इस तरह से रखें कि हम अपना कंप्लीटली उसको मैनेज कर सकें चीज़ों को ना, ताकि तमाम को कंप्लीटली हम गाइड वगैरह भी कर सकें और अपना टोटल कंप्लीट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकें। परफेक्ट, थैंक यू जी। Actually, sir, sorry to interrupt you. Hopefully, I am audible for you all. मैं अब्दुल्ला कमर बात कर रहा हूँ. Basically, me and Saqib both are the co-founder for this. और thank you so much, sir, on the behalf of SSH team. मैं जो है ना महमूद सर का बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा अगर उन्होंने अपना प्रीशियस टाइम निकाला और आप लोगों के लिए. मैं एक दो चीज़ें देख रहा हूँ जो मुझे काफ़ी मोटिवेट कर रही हैं. एक तो आई एम लुकिंग सम फीमेल्स, आई थिंक सो रबिया हैं और हमारे साथ सादिया हैं. सो वेलकम मैडम, बोथ ऑफ यू, क्योंकि आईटी की फील्ड के अंदर बहुत कम होता है कि फीमेल जो है ना वो इंटरेस्ट शो करें. तो आई वुड लाइक कि आप लोग अपना माइक अनम्यूट करें और थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करें. बेसिकली मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं कि ये जो ट्रेनिंग आप अटेंड करने जा रहे हो अपकमिंग डेज के अंदर, this is a pilot project और you people are blessed in terms के you are getting hands on extensive knowledge जो कि आपको अगले आने वाले एक माह के अंदर मिलेगी. There is a very famous English quote के action speak louder than words. So you join us, be the part, stay in touch with us. So hopefully you get a very hands on experience on it. जो बात हो रही थी स्किल सेट की और सर्टिफिकेशन की, yes, both have their own weightage, both have their own value, but when you make your hand dirty, जब आप अपने हाथ गंदे कर लेते हैं किसी स्किल सेट के साथ, तो सर्टिफिकेशन क्रैक करना इज नॉट अ बिग डील, ठीक है, या डिग्री क्रैक करना इज नॉट अ बिग डील. एवरीवन हैव स्ट्रगलिंग और जगलिंग विद देयर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स. तो उसको हल करने के लिए यू शुड गो फॉर लर्न सम माइक्रो सर्विसेज एंड सम स्किल सेट, जहाँ से आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सके, जहाँ से आप अपना काम कर सके, जहाँ से आप अपने पैशन को सेटिस्फाई कर सके. आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक मोर. मेरे साथ यहाँ पे आईटी सपोर्ट अवेलेबल हैं, कासिम है, एहसन एजाज है. एहसन, थैंक यू सो मच. आई थिंक सो थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस करो, आप कहाँ से बात कर रहे हो? सर मैं ऑस्ट्रेलिया होता हूँ. कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया सिडनी से. ऑस्ट्रेलिया से. ओ वेरी नाइस, गुड टू सी. और आप कहाँ कैसे पहुँचे टू दिस लिंक? फ्रॉम सम ग्रुप और आपने फेसबुक पर ऐसे गेट किया? नहीं, मैं बेसिकली साकिब सर से साल 1.5 साल पहले MCS से की ट्रेनिंग ले रहा था 1-on-1. तो फिर उसी ग्रुप में हम थे, तो फिर इनको मैंने ऑलरेडी मतलब उस टाइम इन्फॉर्म किया हुआ था कि मैंने बेसिकली डिग्री यहाँ पे की है साइबर सिक्योरिटी की. तो मतलब आई जस्ट वांट टू बी इनटू माय फील्ड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मसला ये है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए आपके पास यहाँ पे एक स्पेसिफिक क्लियरेंस होती है जो यहाँ पे सिटीजन्स को मिलती है, तो वो होनी चाहिए. तो उससे पहले आप नहीं कर सकते.
तो मेरा भी थोड़ा टाइम रहता है उस चीज़ के लिए, तो मैंने फिर यही कहा, मैंने कहा मैं पहले ज़रा स्किल अपना जैसे आप कह रहे हैं हासिल कर लूँ, ताकि मुझे आइडिया हो कि मतलब कि मैंने कौन-सा पाथ लेना है। उसके बाद अल्लाह पाक खैर करे तो फिर इंशाल्लाह मतलब एंटर हो जाएँगे उस फील्ड में। जलन जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जी मैं एक मिस सादिया हैं, मैम काइंडली अगर आप अपने आप को अनम्यूट करें और थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, आप कहाँ से बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सादिया नौरीन है और मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। फाइन। और मैम आपका बैकग्राउंड आईटी का है? जी मैं ने बीए सीएस किया है और अब मैं एमफिल कर रही हूँ सीएस में। फाइन, वेलकम। हमारे साथ कुछ डिफरेंट नेम है, FA 180 हैं, इमरान हैं, हुज़ैफा हैं। तो काइंडली आप अपने आप को रैंडमली अनम्यूट करके इफ़ यू वांट टू से, तो हम ऐसा करेंगे क्योंकि हमारा ये सेशन जो था इसका एक पार्ट 2 रहता है। तो आई जस्ट वांट कि आपके साथ थोड़ा सा एक इंटरेक्शन हो जाए, फिर हम अपने पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। उसमें वी गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। जितनी भी आपने ये कोर्स आउटलाइन पढ़ी है, ये पूरी कोर्स आउटलाइन सेम टाइम अराउंड हम आज 6 बजे हमने क्लास स्टार्ट की थी, तो सेम 6 सवा 6 बजे अभी स्टार्ट ओवर क्लास, और हमारी तकरीबन घंटा 1.5 घंटे की क्लास प्रोलॉन्ग होगी डिपेंडिंग ऑन हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और कौन सा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। इट्स गो थ्रू द टीम्स, हम माइक्रोसॉफ्ट टीम के जरिए ही क्लास लेंगे। आज का जो लिंक था ये तो ओपन था, एंड यू गेट दिस लिंक फ्रॉम डिफरेंट सोशल मीडिया एंड फ्रॉम different WhatsApp groups. But from tomorrow, you are unable to get the link. आप randomly registered, मतलब इसको access नहीं कर सकेंगे, ठीक है? ये private हो जाएगा. Only those person who pay only 1000 rupees for this course, वो इसको link access कर सकेंगे. यहाँ पे question है जी कि 1000 में ये सारा कुछ कैसे होगा? तो yes, ये जितने भी कोर्स आउटलाइन आपने देखी है इसकी फी 1000 है। फ्री की आपको पता है वो एक वैल्यू नहीं होती, तो दैट इज द रीजन कि हमने इसकी बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट रखी है। और इस यू कैन से मनी बैक गारंटी, अगर आपको कोर्स के दौरान कहीं पे भी ये फील होता है कि यू आर नॉट गेटिंग द थिंग जो एक्सपेक्टेशन आप लेके आए थे, तो यू कैन गेट योर 100% रिफंड। मैं सर मुँह से कहूँगा कि वो आगे कंटिन्यू करें। बिफोर कंटिन्यू हम 5 मिनट लेते हैं उनके, और काइंडली अगर आप सब लोग अपना नेम चेंज कर लें, जिन लोगों ने डिफरेंट नेम्स रखे हुए हैं, लाइक FA 18 CSC है एक साहब हैं, और फिर एक IT स्पोर्ट के नाम से कोई साहब है, साहिबा हैं, आई डोंट नो। अस्सलाम तो वालेकुम। काइंडली अगर आप अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। हाँ सर, मैं यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लॉट हुआ था या आईडीज यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो इसलिए वही नाम कंटिन्यू हो रहा है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो हम कोर्स करेंगे इसमें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा या फिर विंडोज पे भी ये काम हो सकता है? ये जो आपको आंसर है ना, ये आई थिंक सो महमूद साहब बेहतर तरीके से दे सकते हैं, तो मैं सर से कहूँगा कि सर काइंडली अगर आप इसके ऊपर कमेंट करें। म्यूट कर देता हूँ माइक। ऐसा है कि जो आपका क्वेश्चन था लिनक्स इंस्टॉलेशन का, तो मैंने अभी आपको ना जब आउटलाइन बता रहा था तब बताया था कि फेज़ 2 के अंदर बेसिकली हम अपना पूरा लैब मैनुअल सेटअप करेंगे, जिसके अंदर हम अपना एज्योर पे भी ऑनलाइन लैब सेटअप करेंगे और अपना अमेज़न पे भी अपना सर्वर्स वगैरह एज्योर का उसका लिनक्स का सेटअप करेंगे। और ये जो कोर्स कंप्लीट है, ये कंप्लीट कोर्स हमारा विंडो पे भी चल सकता है और लिनक्स पे भी चल सकता है, डजंट मैटर, क्योंकि हमारा कोर्स कंप्लीटली जो है वो है वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग के रिलेवेंट। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ज़्यादातर विंडो की तरफ लेके जाऊं और साथ साथ फिर हम लिनक्स की तरफ भी मूव करेंगे, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं लिनक्स बेस हैं तो हम उसे वहाँ पे भी यूज़ करेंगे, विंडो बेस भी करेंगे यूटिलाइज। और बाकी हम अपना प्रॉपर कंप्लीट एक लिनक्स अपना इंस्टॉलेशन करेंगे अमेज़न पे, और फ्री ऑफ कास्ट कैसे उसे अमेज़न पे हम अपनी एक्सेस ले सकते हैं और अपनी चीज़ें कर सकते हैं, हम वो करेंगे कम्प्लीटली। देन उसके बाद एज़्योर हमें एक फ्री की ऑप्शन प्रोवाइड करता है, हम उस ऑप्शन के थ्रू अपना डाटा गेट करेंगे, मतलब कि अपना लिनक्स वगैरह इंस्टॉल करेंगे, हम अपना पूरा कंप्लीट ऑनलाइन अपना सर्वर सेटअप करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच सर, आपने बड़ा अच्छा गाइड किया। अच्छा मैं और सर अभी आई थिंक सो मेरे मैसेजेस आप लोगों को नज़र नहीं आ रहे। मैं साकिब साहब अगर सुन रहे हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि काइंडली अगर आप हैं तो काइंडली ज़रा अनम्यूट करके बताइएगा, यू आर इन द कॉल। आई थिंक सो वो वे हैं।
मैं अपना नंबर आपको मैसेज कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। जी, आपको चैट के अंदर मेरा मोबाइल नंबर मिल गया होगा। मैंने महमूद साहब के अकाउंट से सेंड किया है। यू जस्ट सेंड मी द थ्रू इजी पैसा थ्रू माय दिस नंबर। आप इसी पैसा के शेयर करें एंड यू जस्ट टेक द स्नैप, जो आपकी वो शेयरिंग स्नैप होगी वो आपने मुझे पर्सनली चैट में मैसेज करना है। दो पीपल हु गेट रजिस्टर्ड उनको फर्दर जो डिटेल्स हैं वो बाय ईमेल और ऑन द रिप्लाई ऑफ दिस, जो वो रिप्लाई करेंगे वहां से उनको मिल जाएगी। हम 10 मिनट के अंदर नेक्स्ट जो है ना अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। तो मैं दोबारा सर से कहूँगा कि सर काइंडली जो हमारा हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट फर्स्ट मॉड्यूल है दैट इज बेसिक, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और फर्दर अगर यू पीपल आर फ्रॉम नॉर्थ इस्लामाबाद, तो मोस्ट होपफुली वी कैन गेट फेस टू फेस एंड इन पर्सन सेशन एट F8। वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ पे किस जगह पे आना है। हम अपनी कुछ क्लासेस जो हैं वो हम इन पर्सन भी कंडक्ट कर सकते हैं। वी हैव दिस फैसिलिटी। थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर टाइम और स्टे ट्यून विद अस। और ये जो मैसेज है ये मैक्सिमम लोगों को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो एक अच्छे लर्निंग से गुजर सकें। और अगर हमारी तरफ से किसी की हेल्प हो सकती है दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फ्रॉम आवर साइड। सो थैंक यू सो मच सर, महमूद अगेन। मैं दोबारा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सर काइंडली आप कंटिन्यू करिएगा जो हमारा रिमेनिंग मॉड्यूल है। और फर्दर जितने भी टीम मेंबर्स हैं, आप कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग द कोर्स, इफ यू नीड दिस प्रेजेंटेशन और फर्दर अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो यू हैव माय नंबर, यू कैन जस्ट सेंड मी द मैसेज टू व्हाट्सएप। थैंक यू। सुन नहीं सका तो आप लोगों को सबके ऊपर Q&A चैट तो शायद नजर ना आ रहा हो, लेकिन Q&A नजर आ रहा होगा। उसको आप ओपन करें तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन लिंक नजर आएगा और वहां पर आप रजिस्टर करके अपनी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। तो ओवर टू यू महमूद साहब। महमूद साहब जरा कॉल पे हैं तो 1 मिनट आप दें उनको, वो कॉल से फ्री होके फिर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी कासिम आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं कासिम बात कर रहा हूँ। आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद और आई एम ऑथर ऑफ अ बुक एज वेल, डिफेंस इन डेप्थ। और माशाल्लाह से 10-15 साल से मैं साइबर सिक्योरिटी को आई वाज द पायनियर के हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और नाउ वी आर एट स्टेज के पाकिस्तान एक जो है वो गवर्न कर रहा है टुवर्ड्स साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज और पेनिट्रेशन एंड एवरीथिंग। मेरा आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस कोर्स, मैं बस एक इंट्रोडक्टरी वो लेने आया था इसमें कि ये कोर्स किस बेस पे और क्या चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आई शुड मेंशन हियर बिकॉज मुझे 15 साल हो गए हैं इस फील्ड में। तो जो चीज़ें मैंने फील की हैं कि जो चीज़ें मिसिंग हैं इस कोर्स में, वो मैं जस्ट हाईलाइट करूँगा, देन आई लीव। और आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू करिएगा। और ये इसलिए नहीं कि मैं मतलब आई हैव दैट मच एक्सपीरियंस, ये इसलिए कि जो हमारी कम्युनिटी है स्पेशली स्टूडेंट्स, क्योंकि मोस्टली इस कॉल के अंदर स्टूडेंट्स हैं एंड आई हैड लाइक 5-6 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एज वेल। तो जो चीज़ मैंने फील की है वो ये है कि यू कांट जंप ओवर डायरेक्टली ओवर अ प्रैक्टिकल थिंग और यू कांट जंप ओवर सम एडवांस थिंग, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्हें इवन ये भी नहीं पता कि पेनिट्रेशन और हैकिंग में फ़र्क क्या होता है, या पेनिट्रेशन स्टार्ट कैसे करते हैं, वल्नरेबिलिटी और पेनिट्रेशन में क्या फ़र्क है, या स्टेप्स क्या होते हैं, क्या हैं। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ क्योंकि बिल्कुल ऐसा है, हमारी बेसिक्स की ज़रूरत पड़ती है, नॉलेज स्किल बहुत दोनों की अपनी अहमियत है। आई वुड लव टू कि आप भी हमें थोड़ा सा टाइम दें और आई वांट कि जो आपने बुक की जिक्र किया अगर मैं उसकी हार्ड कॉपी ले सकूं, या अगर इफ़ यू सेंड मी द ईमेल, मेरा नंबर तो मैंने आपको चैट में भेज दिया है। आई विल डिस्कस। और अगर इसको मैंने आपको बताया ना, दिस इज़ अ पायलट, ये हम एक पायलट रन कर रहे हैं
currently we are doing virtually, but inshallah hope for the best. अगर हम इसको आगे different cities के अंदर we can go for a boot camp and hackathon और उसके अंदर मैं काम करूँ, तो we just take a step. तो बिल्कुल अगर आप जैसे सीनियर्स की हमें सपोर्ट की भी ज़रूरत है और एक मेंटरशिप की भी ज़रूरत है. मेरा अपना ताल्लुक एकेडेमिया से है, मैं खुद फुल टाइम एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रहा हूँ, तो दिस इज़ माय पैशन, और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर हमने एक एफर्ट करना स्टार्ट किया. तो काइंडली अगर आप मुझे अपना नंबर पर्सनली मैसेज कर दें या मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लें, मैंने महमूद की आईडी से किया है, तो वी विल स्टे इन टच. I would love to speak with you on this topic in detail. ये श्योर, मैं आपको मैसेज कर देता हूँ अपना नंबर भी, बिकॉज आई एम CEO ऑफ अ कंपनी एज वेल, और मेरे जो सर्विसेज हैं वो भी साइबर सिक्योरिटी ही है. वी आर डीलिंग विद दिस ऑल स्टफ. तो सिर्फ जो ज्वाइनिंग करने और एक ओवरव्यू लेने का मेरा मकसद ये था. इट्स नॉट टू डिग्रेड, आई रियली लव सच पीपल के जो ये इनिशिएटिव लेते हैं और हमारी यूथ को इस तरफ लेकर आ रहे हैं, बिकॉज आई हैव विजिटेड सो मेनी यूनिवर्सिटीज ओवर दिस. और उसमें जो मुझे एक यू कैन से एक दुख होता है, वो ये होता है कि हम लोग वी आर इन्वेस्टिंग सो मच मनी ओवर आवर स्टडीज इन BS और फॉर MS और MPhil और PhD, बट हैंड्स ऑन नहीं करवाया जाता. आई एम फोकसिंग इन कॉमसेट्स एज वेल, आई एम फोकसिंग इन एयर यूनिवर्सिटी एज वेल, फास्ट यूनिवर्सिटी एज वेल, जहाँ पे हम लोग एकेडेमिया और प्रैक्टिकल चीज़ को इन लाइन कर दें, क्योंकि BS साइबर सिक्योरिटी भी हो रहा है, BS MS साइबर सिक्योरिटी भी हो रहा है, MS इन एवरीथिंग हो रहा है, बट यू कांट प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन द टूल्स. तो मेरा बिल्कुल फोकस ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है. मैं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट थोड़ा सा वेट कर रहे हैं. वी हैव अ वेरी टाइट स्केड्यूल रिगार्डिंग द कॉल, तो फिर वो स्टूडेंट्स जो है ना वो उनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है. ये दिस इज अ वेरी हेल्दी डिस्कशन. सॉरी दिस इज नॉट इन द मैंडेट. मैं आई वुड लव कि हम किसी ओपन वेबिनार के अंदर, मैं आई एम बेस्ड इन इस्लामाबाद, मैं फेड के अंदर होता हूँ, तो वी विल स्केड्यूल अ मीटिंग ऑन अपकमिंग वीकेंड्स. हम सैटरडेज में या इवनिंग में चाय पे मिलते हैं. आप बिल्कुल अपना टाइम दें. आई वांट कि हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करें, और ना सिर्फ कंटिन्यू करें, हम इसको रिकॉर्ड करके वी विल पुश दिस ऑन आवर सोशल मीडिया एंड फेसबुक फॉर अदर लर्निंग. सो आई जस्ट वांट यस जी जी बताइए. I'm just leaving my number in a chat box. just मुझे मैसेज कर दीजिएगा जब भी फ्री होंगे. I love to do that. ठीक है. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. बहुत शुक्रिया आपका आने का. थैंक यू. जी सर, महमूद साहब काइंडली कंटिन्यू करिएगा. आई जस्ट गिव अ रिमाइंडर, मैं बहुत ज़्यादा आई डोंट वांट टू हर्डल बिटवीन यू गाइस एंड द इंस्ट्रक्टर. मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेता. हम कंटिन्यू करते हैं और होप फॉर द बेस्ट. हम इसको विद इन 10 to 20 मिनट्स में इसको वाइंड अप करते हैं. आई जस्ट वांट टू मोटिवेट यू गाइस. यस, एवरी पर्सन हैव देयर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू. हर पर्सन का एक अपना वो क्या कहते हैं ना, एक विजन होता है, एक अपना तरीका होता है. वो कहते हैं ना, रास्ता मुख्तलिफ हो सकता है, बट मंजिल जो है ना वो सारों की तकरीबन एक ही है. तो हम इस मंजिल को फॉलो कर रहे हैं. बिल्कुल जो कासिम साहब ने जो एक कंसर्न दिया कि बेसिक लोगों को नहीं पता, तो यस, आई एम ओपन विद माय ऑल द टीम. आप लोगों का कोई बेसिक क्वेश्चन है, इफ यू एवर नो द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर और यू नेवर नो द डेफिनेशन ऑफ वेब, सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको वहाँ से बेसिक से लेकर जाया जाए. सो हम इसको कंटिन्यू करते हैं. आपका अगर किसी का भी कोई सवाल है तो आप रैंडमली बीच में से अनम्यूट करके यू कैन स्पीक. आप बिल्कुल बात कर सकते हैं. अच्छा, हम सॉरी, आखिर में जी जी कासिम भाई. मैं जी चैट कासिम. बॉक्स पा रहा का नंबर देख पा रहा हूँ और ना चैट बॉक्स देख पा रहा हूँ. वो कहाँ पर है? मतलब मुझे, मैं मोबाइल से हूँ बट आई कांट सी इट. सर आप जब मोबाइल पे टैप करेंगे ना, तो ऊपर टॉप पे ना, मतलब आप जब एक बार टैप करेंगे तो टॉप पे ओरिएंटेशन लिखा आएगा और साथ ही रेड कलर का छोटा सा चैट का बटन लगा आएगा. या फिर आपने चैट का बटन डिसेबल ना किया हो, अब ये आप पे. फिर बॉटम के अंदर आप एज अ गेस्ट हैं. यू कैन, आई एम गोइंग टू स्पीक माय नंबर. मैं अपना नंबर जो है ना अभी महमूद भाई से कहता हूँ वो स्क्रीन शेयर करके उसमें दिखा देते हैं. सर काइंडली अगर आप स्लाइड्स में ना मेरा नंबर स्क्रीन शेयर कर दें. सर अभी स्क्रीन शेयर करते हैं, तो स्क्रीन शेयर के अंदर आपको दिखा देते हैं. तो वहां से काइंडली जितने भी लोग हैं, अगर किसी को मेरा नंबर नजर नहीं आ रहा तो अभी जस्ट गिव मी 1 मिनट, तो स्क्रीन शेयर करके उसके ऊपर मैं मुझे दिखा देते हैं. यू जस्ट टेक अ स्नैपशॉट. इट्स 033153143636. I repeat, it's 033153143636. So you just send me the message. Inshallah, we'll continue from this point.
So over to Mahmood Saab. Thank you so much. चलिए सर, नंबर आपका मेंशन कर दिए स्क्रीन पे मैंने। ये नंबर्स मैंने ना नोटपैड पे आपके सामने शो कर दिए, जिनके पास नंबर नज़र आ गए और अगर जिन्होंने नोट कर लिए वो ग्रुप में उसमें चैट में ना अपना थम्स अप शेयर कर दें या फिर डन का या कोई मैसेज अपना मतलब कि शेयर कर दें, जिससे पता चल जाए कि कितने पर्सन्स के पास नंबर रिसीव हो गए। आगे करो। चलिए, हमारा अपना एक्चुअल जो आज का टॉपिक था, जो पहले हमने डिस्कशन किया, वो सारा हमारा था उसके रेलेवेंट आउटलाइन के रेलेवेंट और चीज़ों के रेलेवेंट, और जो हम थ्रू आउट अपना कंप्लीट वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर था। और अब हम थोड़ा सा अपना टॉपिक तरफ मूव करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है फेज़ 1, जिस फेज़ 1 में है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। और मेरी कोशिश ये है इस पूरे कोर्स के अंदर कि हम कम्प्लीटली A to Z अपना बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल कंप्लीट करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम एडवांस कंप्लीट करें, लेकिन एडवांस तक आपको इंशाल्लाह ताला पहुँचा देंगे। आपका बेसिक पूरा कंप्लीट होगा, जिसमें वेबसाइट क्या होती है, ठीक है, और देन उसके बाद वेबसाइट के अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे कहते हैं, और अपना वन बाय वन हम फेजेस की तरफ मूव करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम तक कंप्लीट चीज़ें सारी अपनी देखेंगे और डिस्क्लोज करेंगे, या HTML कोडिंग तक हम खुद करेंगे, तो काफ़ी कुछ हम अपना साथ साथ करते जाएंगे चीज़ों को थ्रू अपना। तो फेज़ 1 है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के रेलेवेंट जो हिस्ट्री है वो हमारे सामने यहाँ पे कुछ बेसिक के कुछ कीवर्ड्स हमने यहाँ मेंशन किए हैं कि इंटरनेट बेसिकली ऐसे अगर नॉर्मल वर्ड्स में हम बोलें तो इंटरनेट क्या है। इंटरनेट बेसिकली आपके पास जो बैक पे दो कंप्यूटर्स नज़र आ रहे हैं जुड़े हुए, ये था बेसिकली स्टार्टिंग में ना, दो कंप्यूटर्स को आपस में जॉइंट करने का एक वे था। और उस एक छोटे से आइडिया से, उस छोटे से एक वे से हम अपने आप को आज इतने बड़े इंटरनेट, इतनी बड़ी नेटवर्क के अंदर अपने आप को कंसिडर करते हैं, ठीक है। वही बेसिकली जस्ट एक टेलीग्राम था जो कि इन्वेंट हुआ था 1840 के अंदर, ठीक है। देन 1840 को एक्चुअल क्या करता था, वो एक टाइम में सिग्नल सेंड करता था और सिग्नल रिसीव करता था। यानी कि पहले अगले एक पर्सन को बोलना होता था हेलो, देन वेट करना पड़ता था कि हेलो अगले पर्सन तक जाए, देन अगला बंदा उसको रिप्लाई आउट करता था। तो इस तरह से वन बाय वन एक्चुअल ये एक बेसिकली इनिशिएटिव या एक आइडिया था जो इंट्रोड्यूस किया गया था। देन उसके बाद टाइम टू टाइम कंपनीज ने अपना इनपुट दिया बीच में, और हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के अंदर एक इंटरनेट के सामने मतलब कि शो कर दिया कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट बेसिकली अगर आज के वक्त में हम डिस्कस करें तो ये इटसेल्फ बहुत बड़ी मार्केट है आपकी दुनिया की। कहाँ आपकी हर चीज़ जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। बेसिकली आपका नेटवर्क का किसी का कॉन्सेप्ट है तो उसे ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। आपकी जो जितनी भी डिवाइसें हैं जब वो आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं, चाहे किसी भी मीडियम से क्यों ना हो, वो केबल से हो रही हैं, वो सिग्नल्स के हो रही हैं, वो वाईफाई से हो रही हैं, या वो किसी अनदर वे से या प्रोटोकॉल से हो रही हैं, तो वो ज्वाइन होकर ना एक नेटवर्क बनाती हैं। अब जब एक नेटवर्क बनता है वो आपस में कम्युनिकेट कर पा रहा होता है थ्रू प्रॉपर वे, और उसके बाद फिर वो अपना एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट करता है, दूसरा नेटवर्क तीसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट करता है। द कम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क्स बेसिकली आपका इंटरनेट है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास कई तरह की यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, ये सब कुछ इन्वॉल्व है। तो इंटरनेट को सबसे पहले तो ये दो चीज़ें दो हमारे सामने जो नज़र आ रही हैं ये थी। सबसे पहले बैच प्रोसेसिंग, पहले जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट था इंटरनेट का वो था बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग में बेसिकली फाइल वन टाइम में सेंड और वन टाइम में रिसीव होती थी, ठीक है, जैसे हम आज के वक्त में हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। पहले ये हाफ डुप्लेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले जस्ट था कि फाइल सेंड हो रही है देन फाइल रिसीव हो रही है, ठीक है। देन उसके बाद एक अपनी कंपनी है, ये डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है एक अमेरिका की बेसिकली, ठीक है, DARPA के नाम से, जिसने एक्चुअल अपना इंटरनेट को इन्वेंट किया था, अपने एक नेटवर्क को इन्वेंट किया था, ठीक है।
देन उस नेटवर्क के बाद अपने नेटवर्क को बनाने के बाद दूसरी कुछ कंपनीज आपके सामने नजर आ रही हैं, इन्होंने भी अपना नेटवर्क बनाया था। एक था अपना ये रैंड कॉरपोरेशन। रैंड कॉरपोरेशन भी आई थिंक ये अमेरिका की कंपनी है जिन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया था। देन NLP जो फ्रांस की कंपनी है, इन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया, सॉरी ये फ्रांस नहीं, ये उसकी है इंग्लैंड की कंपनी है, इन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया था। देन एक और कंपनी है, उन्होंने अपना फ्रांस की कंपनी ने नेटवर्क बनाया था। तो ये बेसिकली 4 डिफरेंट कंट्रीज के ने ना अपना अपना एक नेटवर्क बनाया था स्टार्टिंग में। ये इंटरनेट कंपनीज हमें से बेसिकली मेन कंपनीज यही है। देन इन्होंने अपने नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइंट किया और फिर 1 बाय 1 उस नेटवर्क को इंक्रीज करते गए। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखिए, सबसे पहले सामने आपके पास आ रहा है कि ये 1968 के अंदर बेसिकली डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जो है उसने बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स विद BBN एक अलग एक कंपनी थी बेसिकली, उसके साथ मिलके एक आर्प नेट जनरेट किया, जो आपका सा एक नेटवर्क था बेसिकली, उस नेटवर्क का नाम रखा हुआ है ARP नेट। ठीक है, तो वो नेटवर्क जनरेट किया। देन उसके बाद उस नेटवर्क के अंदर फर्दर ये कुछ ओवरव्यू जस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। 1970 में हमारे पास पहले 5 नोड बनाए गए। ये नोड बेसिकली 5 डिफरेंट नेटवर्क्स बनाए गए। पहला नेटवर्क तो डिफेंस वालों ने बना लिया, फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपना बना लिया यूनिवर्सिटी के अंदर फाइलें शेयर करने के लिए। देन UC वालों ने अपना एक नेटवर्क बना लिया। देन BBN वालों ने अपना एक नेटवर्क बना लिया। ये 1970 के अंदर 2 साल के बाद ये 5 कंपनीज थी जिन्होंने अपना अपना एक नेटवर्क बनाया अपनी कंपनी के लिए। देन उसके बाद इन्होंने 4 साल के बाद जब प्रॉब्लम्स फेस की तो ये TCP इंट्रोड्यूसिंग करवाया। ठीक है, TCP क्या है वो भी अभी हम इसी में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री में। देन 1 जनवरी से आपका कंप्यूटर पे बेसिकली जो इन 4-5 नेटवर्क के यूजर्स थे वो कैलकुलेट किए, तो 1 जनवरी में आपके टोटल 1000 यूजर थे पूरे दुनिया के जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, ये आपका 1984 की बात है, जिसमें आपके मोस्टली ये 5 कंपनीज थी, इनके एम्प्लॉयर्स और स्टूडेंट्स शामिल थे 1000 होस्ट में से। ठीक है, देन ये पूरी एक हायरार्की है जिसमें आपके पास 1996 तक सिस्टम आपका चलता आ रहा है। सबसे पहले आपका वेब बना 98 में ARP और ARPANET ने बनाया, फिर TCP बना। तो इस तरह से फेजेस 1 बाय 1 आपके इंट्रोड्यूस होते गए और ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ऑपरेटिंग नेटवर्क्स हैं जो टाइम टू टाइम आपके 3 से स्टार्ट हुआ था, देन 20, देन 30, देन 300, 400, 900, देन 90,000, देन 50,000। यानी कि अपना इतना अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आई थिंक 20-30 साल 40 साल के अंदर सिर्फ 50,000 यूज़र इंक्रीज हुए थे। ठीक है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा स्लो बेसिकली प्रोसेस चल रहा था। तो इंटरनेट को जो हाइप पकड़ी है वो 2005-6 के बाद इंटरनेट ने अपनी एक हाइप पकड़ना शुरू की है, ग्रो अप करना शुरू किया है। तो वो यहाँ थोड़ा सा एक ब्रीफली वर्डिंग जस्ट बता रहा है कि 1970 में सिर्फ हमारे पास 111 यूज़र्स थे इंटरनेट के ऊपर। देन 213 यूज़र आए। देन हमारे 96 में 5000 यूज़र थे, इस तरह में 10,000 यूज़र आए। देन आपने सिर्फ यहाँ पे एकदम जंप देखना है कि आपके पास 2 साल के बाद सीधा जंप आया, देन उसके बाद 3 साल के बाद एक ह्यूज जंप यहाँ पे आ रहा है। देन उसके बाद अगर 2001 से आप काउंट करें तो 2001 के बाद 150 से 175 मिलियन यूजर्स इंटरनेट पे आए हैं। ठीक है, देन उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर देखें, जहाँ पे 5-5, 10-10 सालों में यूजर्स इंक्रीज हो रहे हैं, वहाँ 2001 के बाद सिर्फ 1 साल के अंदर आपके 200 मिलियन प्लस यूजर हो गए, यानी कि 20 मिलियन एक्स्ट्रा यूजर इंक्लूड हो गए। ठीक है, तो देन उसके बाद अपना इस तरह से करता जा रहा है। ठीक है, एक्चुअल सही माने में जो इंटरनेट जंप लिया है अपना यूजर्स के हवाले से वो लिया है 2002 के बाद ना। और अपना जितनी भी आजकल टेक्नोलॉजीज और चीज़ें हैं वो सारी की सारी इंटरलिंक्ड हैं और तमाम कनेक्टेड होती हैं और आके आपकी खड़ी हो जाती हैं इस पे वेबसाइट पे। आप भी अगर आप में से किसी को ज़ियोरो का नाम पता हो, क्योंकि जैसे बीच में 2-3 पर्सन्स ने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि उन्होंने MCSA वगैरह किया हुआ है, MCSE किया हुआ है। तो जैसे ज़ियोर है, ज़ियोर बेसिकली पूरे डेटाबेस को मैनेज कर रहा है, डाटा सेंटर को मैनेज कर रहा है, एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है वो। लेकिन वो पूरे का इतना बड़ा सोल्यूशन एक वेबसाइट से कंट्रोल हो रहा है। व्हाट यू थिंक अबाउट के अगर उसी वेबसाइट में प्रॉब्लम आ जाए जहां से इतना बड़ा नेटवर्क कंट्रोल हो रहा है तो क्या होगा? पूरे का पूरा डाटा सेंटर बैठ जाएगा।
जैसे आपका AWS Amazon क्लाउड है। अब Amazon क्लाउड पूरे डाटा सेंटर को, पूरी प्रोडक्ट को, एफिलिएटेड मार्केटिंग को, वेयर हाउसेज को, हर चीज को अपनी अपने कंपनी की वेबसाइट के ऊपर स्टोर करके वो चेक कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। देन फेसबुक इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज मार्केट, सबसे इतने दुनिया में लोग नहीं है जितने फेसबुक अकाउंट्स हैं, क्योंकि एक शख्स ने 5-5 तो अकाउंट बनाए हुए हैं। ठीक है, तो वो अपने पास बेसिकली इस तरह से आ रहे हैं। गूगल आपके सामने है, ये तमाम चीज़ें वेबसाइट पे मौजूद हैं। तो इट मीन्स हमारा एक्चुअल, अगर मेरे अपने एनालिसिस करूं तो ठीक है, नेटवर्क का भी एक बहुत बड़ा हाथ है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर, या हैकिंग के अंदर, या साइबर सिक्योरिटी के अंदर। सर्वर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन इन तमाम के ऊपर अगर आप एवरेज कैलकुलेट करें तो सबसे ज़्यादा अटैक्स और वनरेबिलिटीज जो इंट्रोड्यूस हो रही हैं वो नेट के थ्रू हो रही हैं, इंटरनेट के थ्रू हो रही हैं, जो कि वाया वेबसाइट्स थ्रू हो रही हैं। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली ये चीज़ है हमारे पास। देन इस कोर्स के ऊपर हमारे पास हिस्ट्री के बाद कुछ ये लिंक्स मैंने आपके सामने यहाँ शेयर किए हैं, ये PDF मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इस PDF के अंदर हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, उसका प्रॉपर नाम ब्लॉग है एक। देन हिस्ट्री ऑफ साइबर सिक्योरिटी, उसका भी एक ब्लॉग यहाँ पे पूरा दिया गया है। देन हिस्ट्री ऑफ मालवेयर, उसका भी एक ब्लॉग दिया गया है। देन साइबर क्राइम लॉ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो साइबर क्राइम है उसका लॉ क्या है, उसका भी एक लिंक यहाँ मेंशन नीचे दिया गया है। तो मैं ये PDF आप लोग के साथ ये मतलब कि स्लाइड शेयर कर लूँगा ग्रुप में इधर टीम्स पे। तो काइंडली मैं ये उम्मीद करूँगा कि कल जो लोग हमें ज्वाइन करेंगे वो थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू अपना इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट का इस लिंक के थ्रू ले आएँ, और अपना नोड VPN के थ्रू अपना हिस्ट्री ऑफ साइबर सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन और चीज़ें ले आएँ, ताकि वो कोई भी ज़ीरो पे ना खड़ा हो। ठीक है, हमारा ये मकसद है कि किसी को भी ज़ीरो पे नहीं खड़ने देना, और जो भी ज़ीरो पे हैं उन्हें ज़ीरो से ही आगे लेके जाना है। ठीक है, तो और बेसिकली अगर आप मार्केट में या चीज़ों में देखें तो आप काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं लोगों के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, सीखने के हवाले से, लेकिन सीखने के बाद हमें एंड में आके हम एक दूसरे को एक ही बात कर रहे होते हैं, समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, उसकी एक वजह है सिंपल सी। समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि हम सिर्फ सर का बताया हुआ सुन रहे हैं, या सर के बताया हुआ टाइप कर रहे हैं, हम अपनी सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं। ये लिंक्स बेसिकली सेल्फ स्टडी के लिए दिए गए हैं। जो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट मैंने 2-1 मिनट में से बताई कि एक सिर्फ थ्रू आउट बहुत ज़्यादा मतलब कि यूज लोग इंक्रीज हो रहे हैं, तो सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, अब इसको अगर आपने देखना है तो आप एक बार इस लिंक पे जाएं, मैं आपके सामने इस लिंक पे विजिट करता हूँ। देन उसके बाद इसको भी हम देखते हैं, किसको नजर आ रही है? सर देखिए, मेरे ख्याल से मैंने ओके, ये हमारा पहला लिंक है जिसमें देखें हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट है, जिसमें पूरा कंप्लीट वो एक वीडियो भी दे रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन भी दे रहा है। ठीक है, लेकिन 1900 से प्रीवियस हिस्ट्री आपको नहीं मिलेगी। तो इसमें ये देखिए पूरा कंप्लीट उसका आपका हिस्ट्री बता रहा है कि यूनिक्स कब आया, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू जस्ट आपने ले लेना है। ठीक है, ज़्यादा कोई ना मतलब कि आपने माइंड में किताबें नहीं नोट करनी, सिर्फ आपने ओवरव्यू ले लेना है जस्ट कि प्रोजेक्ट में क्या क्या हुआ था, पहली बुक कब आई, ये सारा कुछ ना थोड़ा सा आपने ओवरव्यू इसका ले लेना, ताकि आपको बेसिक सा हाउ नाउ हो कि ये क्या है और क्या नहीं है, क्लाइंट्स कैसे होते हैं और कैसे नहीं है, आपके पास ये कहाँ से चीज़ें इन्वेंट हुई। ठीक है, थ्रू आउट आपका आप नोट करते जाएं तो हमारे पास ये देखिए हर साल में नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती जा रही थी। ठीक है, जिसका हमें जाकर कहीं 2003-4 में जाकर पता चलना शुरू हुआ कि यार नेट इंटरनेट नाम की कोई चीज़ भी है। और ये आई थिंक देखें 1998 में गूगल भी इन्वेंट हुआ था, और सारा कुछ ये कंप्लीट आपके पास विकिपीडिया सारा कुछ आ रहा है। ये फर्स्ट प्रोफाइल है 2004 में, जबकि फेसबुक जो है 1998 में इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, द फेसबुक के नाम से। तो यूट्यूब, स्ट्रीमिंग, ट्वीट्स और काफ़ी सारे हैं, फ़ोन्स वगैरह। ये आप थोड़ा सा इसको ज़रा ओवरव्यू करिएगा, लाजमी सेल्फ स्टडी करिएगा इस पे। देन हमारा अगला लिंक है पड़ा हिस्ट्री ऑफ साइबर सिक्योरिटी के। जब इंटरनेट तो बन रहा है सारा, लेकिन साइबर सिक्योरिटी की भी एक हिस्ट्री है कि साइबर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, या क्यों इसमें ज़रूरत पेश आई और कब कब प्रॉब्लम्स आए। तो ये थोड़ा सा इसका भी
है कि टीम्स में क्या क्या इश्यूज आए और मालवेयर्स क्या होते हैं, देन उसके बाद इनक्रिप्शंस क्या होती हैं, इनक्रिप्टेड कैसे किया जाता है, सॉफ्टवेयर साइबर सिक्योरिटी के जो हैं वो ज़रूरी हैं कि नहीं हैं, हिस्ट्री ऑफ साइबर सिक्योरिटी जो है वो 1960s, ठीक है। अब इंटरनेट की हिस्ट्री जो है वो उससे भी पुरानी हिस्ट्री बेसिकली साइबर सिक्योरिटी की है। तो इट मीन्स इंटरनेट जब हल्का हल्का इन्वेंट हो रहा था उससे पहले भी साइबर सिक्योरिटी इन्वेंट हो चुका था, ठीक है। तो इस तरह से साइबर सिक्योरिटी की काफ़ी सारे एरर्स, प्रॉब्लम्स और ओवरव्यू थोड़ा सा ये है, आप टाइम टू टाइम निकाल के रीड आउट करते रहिएगा। एंड मालवेयर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइबर की हमारे साइट में ना, ठीक है। FIA का बेसिकली ऑफिशियल लिंक है ये, ठीक है, जिसमें हमें लॉ एक्चुअल साइबर क्राइम का पता चलेगा। हम अपने फील्ड में आ रहे होते हैं, हमें पेन टेस्टिंग कर रहे होते हैं, हम हैकिंग की तरफ जा रहे होते हैं, हम साइबर सिक्योरिटी की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन हमें अपनी कंट्री का लॉ ही नहीं पता होता। हम अपनी कंट्री का लॉ नहीं पता होता, हमें किताबों में या स्लाइड्स में हमें लॉ बताया जाता है, अमेरिका का लॉ बताया जाता है, सिंगापुर का लॉ बताया जाता है, जर्मनी का, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का बेसिकली लॉ है जिसके अंदर तमाम पूरा लॉ के अंदर हमारे पास ये कुछ चीज़ें आ रही हैं, रूल्स आ रहे हैं। इसमें सबसे पहला ये एक्ट आ रहा है हमारे पास 1947, इस पर अगर आप क्लिक करें तो आपको इसका पूरा एक्ट की डिटेल मिल जाएगी। आप ये थोड़ा थोड़ा टाइम टू टाइम ना रीड आउट करते रहिए। देन एक और हमारे पास है FIA क्राइम लॉ 2016। ये एक PDF है जो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। ये एक लॉ है पाकिस्तान का जो अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है, अपना साइबर लॉ बेसिकली। ये तो वैसे जेनेरिकली सारा साइबर लॉ है, IT का एक साइबर क्राइम लॉ जो है वो अब ये लोड हो रहा है इंटरनेट के ऊपर। मैं अभी आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें आपके पास कितना स्ट्रॉन्ग लॉ है ये सारा कुछ आपको यहाँ पे कंप्लीटली बता रहा होता है, जिसे आप पीका लॉ के नाम से एक्चुअल जानते हैं। अगर मेरे पे सर्च भी करें पीका लॉ तो आपको ये सारे लॉ मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट थ्रू आउट बताया गया है, ठीक है। ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है और सेम ऐसे ही आपका FIA साइबर क्राइम लॉ उर्दू में भी अवेलेबल है, ठीक है, जिसके ऊपर आपके पास कंप्लीट CCW इन्वेस्टिगेशन में, एक सेकेंड आपको भी बताता हूँ। तो ये है, ठीक है, इंग्लिश में ये रूल्स। ये अपना पीका लॉ है बेसिकली, जिसके अकॉर्डिंग जो साइबर क्राइम एक्चुअल लॉ है उस लॉ का नाम है पीका लॉ। आपको जितने भी जो बेसिकली नेगेटिव एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उनको जो गवर्नमेंट और ऑनरेबल अदारे जो हैं, वो जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले हैं, जितने भी आपके अदारे हैं जो हमारे लिए वैल्यूएबल हैं, वो तमाम के तमाम अदारे इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस पीका लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पे वर्किंग कर रहे होते हैं और हमें सारा कुछ अपना गाइड कर रहे होते हैं। या जो लोग होते हैं जिन्हें सज़ाएं मिल रही होती हैं उन सबको इनके एक्ट के थ्रू सज़ाएं मिल रही होती हैं। तो ये थोड़ा सा आप लाजमी इनको ओवरव्यू करिएगा, ठीक है, एज ए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर या एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या एज ए पेन टेस्टर। आप लोगों को इन लॉज का पता होना चाहिए, ओवरव्यू हल्का होना चाहिए कि जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उसका लॉज आपको पता हो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास थोड़ा सा ओवरव्यू और सेशंस वगैरह था। अगर किसी का यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह है तो वो अपना क्वेश्चन वगैरह रेज कर सकता है, ठीक है। एनी क्वेश्चन किसी का है? हेलो। जी जी महमूद साहब, मैं जो है ना चले इसको कंटिन्यू करते हैं। कोई अगर किसी का सवाल है तो वो चैट पे QA के नाम से आपको ऊपर जो है ना बटन नजर आ रहा होगा, वहां पर आप पोस्ट भी कर सकते हैं। भाई अगर किसी को नहीं नजर आ रहा तो यू कैन अनम्यूट एज वेल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और आप अनम्यूट करके भी जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं।
मैं दोबारा से जितने भी अभी हमारे पास स्टार्टिंग में तकरीबन 12-15 लोग थे, अभी 10 लोग रह गए, 9 लोग रह गए हैं। तो देखें, जब तक आप अपना सवाल नहीं पुट करेंगे, जब कोई भी आपको जो है ना वो इंफॉर्मेशन या नॉलेज या स्किल जो है ना वो पानी में मिक्स करके, या वो कहते हैं ना अपनी जुबान में घोल के नहीं पिलाएगा। महमूद साहब बहुत सारी सेल्फ लर्निंग की चीज़ें बता रहे हैं, तो यस, आपको थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। आई डोंट नो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस ट्रेनिंग को लेके या साइबर सिक्योरिटी की फील्ड को लेके। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, इट्स मीन यू हैव अ करेज, इट्स मीन यू कैन डू, इट्स मीन यू हैव यू कैन से मोटिवेशन। तो सबसे मोटिवेशन, जो बड़ी मोटिवेशन होती है ना, वो सेल्फ मोटिवेशन ही होती है। तो अगर आप कोई कंसर्न है रिगार्डिंग के भाई टाइम चेंज कर दिया जाए, या आपका कोई कंसर्न है रिगार्डिंग कोर्स आउटलाइन, या आप अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पे हो या एडवांस लेवल पे हो, सो इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनल एफर्ट। वो जो चीज़ हेल्प करेगी ना ट्रेनर को भी एक टू वे इंफॉर्मेशन फ्लो के लिए। तो मुझे बड़ा खुद से सैड हुआ कि महमूद साहब ने 2 दफ़ा पूछा। आई थिंक सो या तो किसी को कुछ समझ नहीं आया या सब समझ आ गए। हेलो जी बताएं। जी, अस्सलाम जी वालेकुम, गौहर बात बोलिए। कर। वालेकुम सलाम। अच्छा, वो कीओ का सेशन खोल नहीं रहा था, मैंने कहा चले मैं वॉइस पे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जी अच्छा, जी बिल्कुल एक पूछिए। हाँ जी, एक तो काइंडली अगर आप ग्रुप में शेयर कर दें कोर्स आउटलाइन, मुझे नहीं पता इसकी कौन सी है, दोबारा अगर आप शेयर कर दें तो। और आप दूसरा, सर ये बताएं, सॉरी आप ये बताएं, आपने ये जो कोर्स है ये ज्वाइन कैसे किया? लिंक आप यहाँ तक कैसे लैंड हुए हैं? मतलब आपने मैंने ये मीटिंग लिंक? जी टीम मीटिंग लिंक मुझे बेसिकली किसी ने भेजा था, तो बस उसी से मैंने ज्वाइन किया। और ठीक है। ये जरा मैं ऐसा करता हूँ, मैं स्क्रीन के ऊपर ना स्क्रीन शेयर के ऊपर मैं महमूद साहब से कहता हूँ कि वो जो है ना आपको लिंक शेयर कर दें गूगल फॉर्म का। आप गूगल फॉर्म का लिंक है, आपको चैट नज़र आ रही है? लेट मी सी। कौन सा? हेलो साहब, को चैट नज़र आ रही है? मैं क्यूए का सेशन खोल रहा हूँ, वो तो नहीं नजर आ रहा। और चैट, एक मुझे देखने दे, चैट का ऑप्शन किधर है, क्योंकि मैंने मोबाइल से लॉगिन किया हुआ है। मोबाइल से बिल्कुल टॉप मोस्ट बिल्कुल ऊपर जो है ना, आप स्क्रीन पे एक दफ़ा टैप करेंगे तो ऊपर जो है ना आपको एक रेड कलर का छोटा सा चैट का सिंबल आ जाएगा, जहाँ पे ओरिएंटेशन लिखा है उसके बिल्कुल साथ ही चैट का बटन होगा। साकिब भाई, अगर आपके पास स्क्रीन में वो डिज़ाइन अवेलेबल है तो काइंडली अगर आप वो डिज़ाइन शेयर कर दें, तो उस पर QR कोड है, तो पीपल कैन टेक द स्क्रीनशॉट और वहाँ से QR कोड के थ्रू यू कैन रजिस्टर्ड इन अ फॉर्म। तो एक फॉर्म है जो कि इस पे है बना हुआ। यू कैन सेंड मी द मैसेज। बिल्कुल ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई हैं, आप मुझे और आपको ये साकिब हम दोनों में। हाँ ये आपको नजर आ रही होंगी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो ये नीचे लिंक भी है रजिस्टर का। आप इन दोनों नंबर में से किसी एक को आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको आउटलाइन भी शेयर कर दी जाएगी, आपको सारी डिटेल इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएगी। और जो नेक्स्ट हम क्लास करेंगे वो जिन्होंने 1000 रुपीज़ दे के बुक किया है, ठीक है ना, ये बहुत ही लोएस्ट प्राइस है, ठीक है। और उसकी वजह यही है कि हम फोकस लेके चलें और जितने भी हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो हम उनको एट द एंड पर इस काबिल बना सकें कि वो इसके ऊपर कम से कम एज अ फ्रीलांसर काम शुरू कर दें, ठीक है ना। तो जो है ना, इसीलिए रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, जो रजिस्टर हो जाएगा उनको इंशाल्लाह इस टीम का, माइक्रोसॉफ्ट टीम का पार्ट बना दिया जाएगा, उनकी आईडी इसमें ऐड कर दी जाएगी, जिनको जो 6 मंथ तक इस टीम्स मीटिंग के जो है ना मेंबर रहेंगे और उस कंटेंट को रीड कर सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कशंस कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है ना जो भी डिस्कशंस होगी हम इसी पे रखेंगे, ताकि हम एक सेंट्रलाइज जो है ना कोर्स के ऊपर जो भी क्वेश्चंस हैं, क्यूज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं, वो सारी एक जगह पर इकट्ठी करके रखें, ठीक है। जी गौर साहब, होपफुली यू गेट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। जी इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट हैं
आई वुड लाइक के वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो वो शेयर करें। अगर आप फाइनल ईयर के ग्रेजुएट हैं सो दैट विल बी अ ग्रेट प्लस। अगर आप वेब डेवलपर हैं तो आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक सो वी आर अप फ्रॉम वर टाइम, इट्स 7:24। तो हम यहाँ पे अपनी जो इस क्लास को जो है वो एंड करते हैं। फॉर्मली हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। डिटेल्स आपके पास स्क्रीन पे शेयर हैं। यू जस्ट टेक अ स्नैपशॉट, सेंड मी अ मैसेज। आप मुझे मैसेज करें। फर्दर जो भी डिटेल्स हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर लूँगा। अगेन तमाम लोगों का, स्पेशली महमूद साहब का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला। एंड होप फॉर द बेस्ट कि हम जो अपना ये टाइम हम अपना जो है ना स्पेयर कर रहे हैं ये हमारे लिए एक प्रोडक्टिव साबित हो, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी फैमिली के लिए और एज वेल एज एट द एंड ऑफ द डे हमारी कंट्री के लिए जो है ना हम एक प्रोडक्टिव शहरी बन के सामने आ सकें, प्रोडक्टिव IT पर्सन, एक स्किलफुल पर्सन बन के जो है ना वो हम माशरे की खिदमत कर सकें और अपनी प्लस अपनी फैमिली के लिए सर्व कर सकें। थैंक यू सो मच ऑल। सो आई एम साइनिंग आउट। सो मैं इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। सर काइंडली रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें एंड यू पीपल मे लीव द सेशन। थैंक यू सो मच अगेन। किसी का सवाल है तो वो पूछ सकता है, बिल्कुल वी आर देयर।